हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को। यानी कि 2023 के 8 महीने निकल गए हैं और इन 8 महीनों के दौरान जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट रही हैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पूरा वीडियो देखना है और हर महीने के टॉप MCQs यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज इज जॉइंटली होस्टिंग द एशिया कप 2023? कौन से देश संयुक्त रूप से एशिया कप 2023 की मेजबानी कर रहे हैं? तो अभी एशिया कप 2023 न्यूज़ में है, चल रहा है, तो ये होस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन डी, पाकिस्तान और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं एशिया कप 2023 को। एडिशन कौन सा है? एडिशन इसका 16वां है और 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, 9 श्रीलंका में होंगे। 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, 17 सितंबर को फाइनल डेट है, फाइनल मैच होगा। टोटल टीम इसमें 6 हैं और टोटल मैचेस इसमें 13 हैं। ओके, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कोई महिला पहली बनती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जया वर्मा सिन्हा बनी है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन जो कि हेड करेंगी रेलवे बोर्ड को। तो ये 118 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला हेड करेगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेलवे बोर्ड इफेक्ट में 1905 को आया था। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे जो कि 2023 के दौरान इम्पोर्टेंट रही हैं। न्यू डायरेक्टर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की बने थे जी कैनेबिरन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के बने थे टीवी नरेंद्रन। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प बने थे सतपाल भानु। 25th डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के बने थे राकेश पाल। न्यू डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के चुने गए थे मनोज यादव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे तुषार मेहता। इंडिया के एम्बेसडर टू WTO 9 मंथ के लिए चुने गए थे ब्रजेंद्र नवनीत। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के चुने गए थे PM प्रसाद। CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया चुने गए थे कृष्ण मिश्रा। तो रवि सिन्हा जो है एक IPS ऑफिसर हैं, ये न्यू चीफ ऑफ रॉ बने थे। अमित अग्रवाल को चुना गया था CEO ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्वामीनाथन जानकी रमन को चुना गया था RBI का डिप्टी गवर्नर। सुबोध कुमार सिंह चुने गए थे डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। और जनार्दन प्रसाद चुने गए थे न्यू डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 78th UNGA का प्रेसिडेंट। एंड प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चुने गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, इनको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहें। डायरेक्टर जनरल BSF के चुने गए थे नितिन अग्रवाल। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चुने गए थे GC मुर्मू। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में आपको बता चुकी हूँ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए थे R दिनेश। MD एंड CEO ऑफ टाटा केमिकल बोर्ड चुने गए थे R मुकुंदन। एंड ब्रांड एम्बेसडर त्रिपुरा टूरिज्म के लिए चुना गया था सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट इन विच स्टेट? उद्यन मंत्री ज्योतिरादित्य ने सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उत्केला एयरपोर्ट जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में। ऑप्शन भी याद कर लीजिए। इन्होंने जो ये सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उत्केला एयरपोर्ट इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। और जो ये डेवलपमेंट हुआ है ये किसके अंतर्गत हुआ है? हमारी जो स्कीम है उड़ान उड़े इसका आम नागरिक, इसके अंतर्गत हुआ है, जिसका एम है एयर कनेक्टिविटी जो है इंडिया में बढ़ाना है उसको। उड़ान स्कीम लॉन्च हुई थी 21 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून अ पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग? मॉनसून ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है अभय कुमार के द्वारा। ऑप्शन सी, मॉनसून ए पोइम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये पुस्तक लिखी है अभय कुमार ने।
तो इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में जो मानसून ओरिजिनेट होता है मेडागास्कर से और ट्रैवल करता है श्रीनगर इन द हिमालयाज और फिर मेडागास्कर जाता है, उसकी एक ब्यूटीफुल सी पोएम और उसकी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी इनके द्वारा लिखी गई है। तो यही है इस पुस्तक में। आगे बढ़ते हैं। Who has released a book based on speeches of Prime Minister नरेंद्र मोदी, टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए बहुत बार सुनाई देते हैं, तो इनकी स्पीचेस के बेस पे ही एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल दिया गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का विमोचन किसने किया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान और अनुराग ठाकुर दोनों के द्वारा किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और यूथ अफेयर और स्पोर्ट के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इन दोनों ने मिलकर जो है ये बुक अनवील की है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच पर बेस है, जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और जो कि क्या फोकस करती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो इंस्पायरिंग स्पीचेस रही हैं, उनकी यूनिटी पे जोर देने वाली चीज़ें रही हैं, डेवलपमेंट, ट्रस्ट, इन सब के बारे में फोकस किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट रही हैं, तो देख लीजिए। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये पुस्तक लिखी है जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी लिखी है ऋषि राज ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई, ये रिलीज की गई थी अमित शाह के द्वारा जो कि होम मिनिस्टर हैं, और ये बुक जो है ये लिखी गई है डॉक्टर नजीमा मरैकर एंड डॉक्टर YS राजन के द्वारा। एज द व्हील टर्न्स लिखी है रंजीत प्रताप ने। थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस लिखा है TN सेशन ने। इंडिया राइजिंग मेमोरियम ऑफ अ साइंटिस्ट लिखा है R चिदम्बरम एंड सुरेश गंगोत्र ने। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो, ये लिखा है विनोद मंकारा ने और रिलीज की गई थी ये S सोमनाथ के द्वारा। योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन लिखा है रूपा पाई ने। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर लिखा है जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य ने। अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये पुस्तक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। नालंदा, ये पुस्तक लिखी है अभय के ने। कथकली डांस थिएटर लिखा है KK गोपाल कृष्णन ने। एंड रिंग साइड, ये भी बहुत फेमस बुक है, इसको लिखा गया है डॉक्टर विजय दारदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द 15th ब्रिक्स समिट टेक प्लेस, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, इसमें हुआ है 15th ब्रिक्स समिट। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया है और इस बार की थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेरिज्म। और कौन सा एडिशन था? 15वां एडिशन था, ये याद कर लीजिएगा। इसके साथ हम इम्पोर्टेंट समिट देखते हैं। तो देखो 6th बिमस्टेक समिट जो है थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट का होस्ट है स्विट्जरलैंड। 2023 की नाटो समिट का होस्ट है विल्नियस लिथुआनिया। COP28 क्लाइमेट समिट 2023 का होस्ट है UAE। G7 समिट जो कि हो चुकी है जापान में हुई थी, और 15th ब्रिक्स समिट भी हो चुकी है साउथ अफ्रीका में। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 हुई थी गोवा में, और वन वर्ल्ड टीवी समिट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रही थी, ये भी वाराणसी में हुई थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। Which of the following films has received the Best Feature Film Award at the 69th National Film Award? निम्न में से किस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला था नाम्बी इफेक्ट को, ऑप्शन सी। तो नाम्बी इफेक्ट जो है ये फिल्म जो है बेस करती है लाइफ ऑफ नाम्बी नारायणम, जो कि प्ले किया गया था इनका रोल माधवन के द्वारा, जो कि एक एक्टर हैं, जानते होंगे आप लोग इनको। और ये एक साइंटिस्ट थे नाम्बी नारायण इसरो में, तो उनके बारे में ही ये जो फिल्म है ये फीचर करती है, तो इसको ही अवार्ड मिल चुका है। और 69th नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है। विच कंट्री वॉन द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, 2023 फीफा महिला विश्व कप किस देश ने जीता है? तो स्पेन के द्वारा जीता गया है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो इसमें करंट चैंपियन स्पेन है, यानी कि 2023 में स्पेन ने जीता है। किसको हराया था? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड इसमें रनर अप है और स्पेन ने जीता है ये। और ये प्रतियोगिता जो है ये फाउंड हुई थी 1991 में,
और इसका एडिशन इस बार 9th था। जॉइंटली होस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा, ये आपको याद रखना है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जॉइंटली होस्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। कब से कब तक? 20 जुलाई से 20 अगस्त तक। टीम इसमें 32 थी। टॉप स्कोरर्स में बनी हैं हिनाता मियाजावा जिन्होंने 5 गोल स्कोर किए थे। बेस्ट प्लेयर इसमें बनी है एटाना बोनमाती। What was the profession of श्री राधा कृष्ण राव who passed away at the age of 103? श्री राधा कृष्ण राव जिनका 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या पेशा था इनका, कौन सा प्रोफेशन था? इनका प्रोफेशन था ये मैथमेटिशियन थे। Who released the coffee table book on the traditional and local architecture of terminal building at AAI airports? AAI हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने बुक रिलीज की है जिसका टाइटल आया है ट्रेडिशनल एंड लोकल आर्किटेक्चर ऑन एलिवेशन एंड डिजाइनिंग ऑफ अपकमिंग न्यू टर्मिनल बिल्डिंग इन द नेशनल कैपिटल। ये इस बुक का टाइटल है। तो ये बुक जो है रिलीज की गई है सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा। इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। वेद वन पार्क भी इसको बोला जा रहा है और वेद की थीम पे ये पार्क है और इसमें वेदों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। तो आप यदि नोएडा से हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इस पार्क में कम से कम 50,000 से ज़्यादा प्लांट और ट्रीज़ हैं, जिसमें बनियान का ट्री आता है, नीम, कपाल वृक्ष, कोकोनट, कल्प वृक्ष, कोकोनट, ये सब जो कि वैदिक लिटरेचर में मेंशन थे वो यहाँ पे भी लगाए गए हैं ये पेड़। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ जिम्बाब्वे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किससे घोषित किया गया है? तो प्रेसिडेंट बने हैं जिम्बाब्वे के इमरसन मनांगग्वा, ये बने हैं प्रेसिडेंट जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। और जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है हरारे। करेंसी इसकी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। प्रेसिडेंट इसके अभी बने हैं इमरसन मनांगग्वा। तो यहाँ पे कुछ न्यूली अपॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुए हैं वो देख लीजिए। अब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। किप्रिस के प्रेसिडेंट बने थे निकोस क्रिस्टोडोलियस। फर्स्ट फीमेल पीएम बनी थी इक्वेटोरियल गुनिया की मैनुएला रोकाबोटे। और चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे पेट्र पेवेल जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे नाटो के। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने थे क्रिप्स हिप्किंस। Which country will host the first ever global artificial intelligence summit in October 2023? कौन सा देश अक्टूबर 2023 में पहली बार वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पहली बार ऐसा हो रहा है इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पर समिट रखी गई है। तो ये समिट नई दिल्ली में होगी और अटेंड की जाएगी। जो भी लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड में उनके द्वारा ये समिट जो है ये अटेंड की जाएगी। और इस समिट का एम क्या है? बूस्ट करना है इनोवेशन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रमोट करना है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को। हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल चार्ज द अफेयर्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, गीतिका श्रीवास्तव बनी है इंडिया की पहली फीमेल चार्ज द अफेयर पाकिस्तान में। ये करंटली सर्व कर रही हैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी एट द हेड क्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ये बन गई है इंडिया की पहली फीमेल चार्ज द अफेयर्स इन पाकिस्तान। इनको ये सक्सीड करेंगी सुरेश कुमार को, उसके बाद ये बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू द ल्यूनर लैंडिंग साइट? तो आपको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है और सक्सेसफुल भी हो गया है। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा चंद्र लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया है जहाँ पे लैंडिंग साइट हुई है, यानी कि जहाँ पे चंद्रयान 3 जो है लैंड किया है। तो उस पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव शक्ति पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया गया है। तो ये नाम जो है ये दिया गया है इंडिया के द्वारा टू द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 ल्यूनर लैंडर, जिसने टच किया है 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मून। यानी कि जो मून का साउथ पोल है इससे 600 किलोमीटर अवे ये पॉइंट है जिसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को ऐसा जो है ये यहाँ पे लैंड हुआ है। और ये शिव शक्ति पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हारमोनियस एमलगेमेशन जो है स्पिरिचुअलिटी का और साइंटिफिक पावर का, इसको जो है ये पॉइंट आउट करता है शिव शक्ति पॉइंट, कि स्पिरिचुअलिटी को भी हम मान रहे हैं और साइंटिफिक तरीकों
से भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है शिव शक्ति पॉइंट इसको माना जा रहा है। तो आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुल अब लैंडिंग भी हो गई है इसकी। हु इज़ द मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंस सेन, ऑप्शन बी। तो 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हैं, डांसर हैं ये, और ताइक्वांडो प्लेयर हैं, जयपुर राजस्थान से हैं। और इसके अलावा अभी दिसंबर में जो वियतनाम में मिस अर्थ होगा 2023 का, उसमें ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। विच बैंक लॉन्च्ड द इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट विद जीरो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस? किस बैंक ने शून्य घरेलू लेन देन शुल्क के साथ इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट जो है एक्सिस बैंक का, ये क्या कर रहे हैं? इज सेट टू रीडिफाइन द बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसमें ऑफर किया जाएगा एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस और इसमें बैरियर्स जो हैं ये रिमूव किए जाएंगे, जो कि बैंकिंग सर्विसेज में आपको जो बैरियर्स देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने फर्स्ट विंबलडन टाइटल जीता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्काराज ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया है इस बार 7 टाइम चैंपियन नोवाक जोकोविच को, और इन्होंने पहला विंबलडन टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो याद रखना, विंबलडन टाइटल 2023 का विनर है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन से हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू एक्सेलरेट SDG इन इंडिया? भारत में SDG में तेजी लाने के लिए किस संगठन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है? तो इसका तो आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने की है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में। ये फाउंड हुआ था 22 नवंबर 1965 को। तो SDG गोल्स के बारे में आपको पता होगा। हमारे भारत में और ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ों को अचीव करने के लिए जो SDG गोल्स हैं ये लाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबली हम देख सकें, यूज कर सकें आने वाले समय में। जैसे कि हंगर को भी एंड करना है, पॉवर्टी को भी एंड करना है, इनइक्वलिटीज़ को रिड्यूस करना है, वाटर के बारे में, सभी के बारे में SDG गोल्स हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन? तो इसरो का आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च हो गया है 2 सितंबर को, आपको पता होगा कल। तो बहुत अच्छी बात है, चंद्रमा तक तो पहुंच ही गए हैं, अब सूरज तक पहुंच रहे हैं। तो स्टडी करना है सन की कोरोना को, ये इसका उद्देश्य है इसरो के आदित्य L1 मिशन का। तो आदित्य सूर्य को बोला जाता है, तो इसरो का आदित्य L1 मिशन सूरज के बारे में है। L1 क्या है बेसिकली? तो L1 एक लोकेशन है स्पेस में जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं 2 सेलेस्टियल बॉडीज के, जैसे कि सन के और अर्थ के, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये एक ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं कि वो वहाँ पे स्टेबल रह सकता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इसलिए L1 यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दिया गया है, ताकि जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में रहे। तो इसरो का आदित्य L1 मिशन है, सूरज के सन की कोरोना को यहाँ पे स्टडी करना इसका उद्देश्य है। Who has recently been announced as the brand ambassador for भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो ये चुने गए हैं राहुल द्रविड़, आपको पता होगा। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं राहुल द्रविड़। तो इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये BPCL, जो कि अंडर ऑनरशिप आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे कि यूनिसेफ इंडिया ने चुना था आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा इंडिया ने चुना था हरमनप्रीत कौर को। स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ऋषभ पंत को। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा को। MS धोनी चुने गए थे वियाकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह चुने गए थे पेप्सी को इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। सौरभ गांगुली को चुना गया था त्रिपुरा का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर। एंड आलिया भट्ट को गुच्ची इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। When is नेशनल स्पोर्ट डे 2023 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट डे जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल स्पोर्ट डे जो है सेलिब्रेट होता है 29 अगस्त को, हर साल होता है।
क्यों होता है? बर्थ एनिवर्सरी इसमें सेलिब्रेट की जाती है मेजर ध्यानचंद की, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर थे सभी समय की। और इस बार जो थीम रही है नेशनल स्पोर्ट डे 2023 की, वो रही है स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। तो थीम याद कर लीजिए। और 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिए, नेशनल स्पोर्ट डे। किसके ऑनर में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर थी। Who launched the world's first 100% ethanol fueled Toyota Innova High Cross car? दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। तो ये वर्ल्ड की पहली प्रोटोटाइप ऑफ BS6 स्टेज सेकंड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, जो कि डेवलप की गई है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के द्वारा। तो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट देख लीजिए एक बार, राजस्थान ऐसा पहला स्टेट बन गया था जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया था। डेनमार्क ऐसा पहला कंट्री बन गया था जो कि CO2 को इंपोर्ट करेगा और इसको अंडर सी दफनाएगा। सीरिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन गया था। US जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है 2022-23 में। जबलपुर मध्य प्रदेश जो है इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहाँ पे एस्टेब्लिश होने जा रहा है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क एस्टेब्लिश हो रहा है। कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विस महिलाओं के लिए 25 सालों में पहली बार ओपन कर दी। तो ये सब जो न्यूज़ थी पहला और लार्जेस्ट हुआ था करंट अफेयर्स में, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट वॉज कन्फर्म बाई चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ऑन द सरफेस ऑफ मून से साउथ पोल? चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की गई है? तो इन्होंने पुष्टि की गई है सल्फर की। ऑप्शन ए सल्फर इनके द्वारा जो है खोजा गया है। और आपको पता है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और हमारा इंडिया जो है चौथा ऐसा देश बन गया था जो कि मून्स पे लैंड होने वाला देश बन गया था। और इसके अलावा पहला ऐसा देश बन गया था जो कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया टू इन्हांस कॉपरेशन इन द सिविल एविएशन सेक्टर? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड ने किए हैं। तो दो देशों के बीच यदि समझौता होता है तो इसलिए होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वो सहयोग एक दूसरे का दे सके, ताकि उस क्षेत्र में जो है और ज़्यादा इन्हांसमेंट देखने को मिले। तो सिविल एविएशन सेक्टर में इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ किया है ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें कॉपरेशन से हों, जैसे कि कवर करेगा न्यू रूट्स को, कोड शेयर सर्विसेज को, ट्रैफिक राइट्स और कैपेसिटी इंटाइटलमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो रिसेंट MOUs देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट रहे हैं। इंडिया और किप्रोस ने साइन किया है एग्रीमेंट डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन के लिए। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है एग्रीमेंट क्लाइमेट और क्वांटम टेक के लिए। इंडिया ने नीदरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन किया था ताकि फॉर्मलाइज किया जाए बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को। इंडिया ने जापान के साथ MOU साइन किया था ताकि एडवांस किया जाए साइंटिफिक कॉपरेशन फॉर इंडियन आयुर्वेद। इंडिया ने अर्मेनिया के साथ साइन किया था एग्रीमेंट ताकि एक्सपोर्ट किया जाए मिसाइल्स, रॉकेट और एमिनेशंस का, हथियारों का। Which of the following state has been recognized as the best state in the Smart City Mission? निम्न में से किस राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो सबसे बेस्ट स्टेट इसमें पाया गया है स्मार्ट सिटीज मिशन में मध्य प्रदेश। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है लॉन्च हुआ था जून 2015 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्मार्ट सिटी मिशन का? प्रमोट करना सिटीज़ को ताकि वो प्रोवाइड कर सकें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें और अपने नागरिकों को एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, इतना याद कर लीजिए। और इसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट ऑन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, तो इंडिया की रैंक इसमें 80 थी और ये कंपाइल और पब्लिश किया गया था हेनले एंड पार्टनर के द्वारा। इसमें रनर अप कौन रहा है? रनर अप इसमें रहे हैं जर्मनी, इटली और स्पेन। ये सेकंड पोजीशन इसमें आई थी और पहली पोजीशन आई थी सिंगापुर की, याद रखना। ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है 1 अगस्त को हर साल।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू चेयरमैन बने हैं फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के उमेश रेवांकर, ऑप्शन सी। तो ये जो है 2 साल के लिए बने हैं, तो न्यू चेयरमैन बने हैं फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के। हु अनवील ए कॉमोरेटिव कॉइन इन द ऑनर ऑफ एन.टी. रामा राव रिसेंटली, हाल ही में एन.टी. रामा राव के सम्मान में स्मारक सिक्के का अनावरण किसने किया है? तो प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा जो ये कॉइन है अनवील किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि जो ये लेट श्री एन.टी. रामा राव है, इन्होंने इनरिच किया है इंडियन सिनेमा का कल्चर थ्रू द तेलुगु फिल्म्स, इसलिए इनके ऑनर में जो है एन.टी. रामा राव के ऑनर में एक कॉइन भी कॉमोरेटिव हुआ है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया की पोजीशन इसमें 40 थी। ये रिलीज किया गया था ये इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? डेनमार्क पहले नंबर पे, आयरलैंड दूसरे पे और स्विट्जरलैंड तीसरे पे। व्हाट वाज द जयंत महापात्रा नॉन फॉर हु डेड रिसेंटली एट द एज ऑफ 95, जयंत महापात्रा किसके लिए जाने जाते थे जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये एक फेमस इंग्लिश पोइट थे, ऑप्शन बी। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इंग्लिश पोइट्री के लिए मिल चुका है और ही वॉज द ऑथर ऑफ द पोइम, जैसे कि इन्होंने लिखी थी इंडियन समर हंगर, जो कि क्लासिक मानी जाती हैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना के द्वारा लॉन्च हुआ है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूखे 2। याद रखना, जूखे 2 लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ये वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट है। एक प्राइवेट चाइनीज कंपनी है जिसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखना। Which Indian state possesses the largest number of minor irrigation scheme according to the Ministry of जल शक्ति रिपोर्ट, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स का लार्जेस्ट नंबर है। तो 6th सेंसस हुआ था इरिगेशन स्कीम्स का, तो उसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। महाराष्ट्र जो है दूसरे हाईएस्ट नंबर पे है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, याद रखना। When is the G20 summit scheduled to take place in Delhi in 2023? जैसा कि आपको पता है G20 समिट 2023 की मेजबानी इंडिया के पास है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी मीटिंग हुई थी। तो वो सब प्रिपरेशन की मीटिंग हुई थी ताकि सब टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए, लेकिन जो मेन मीटिंग होगी वो दिल्ली में आयोजित होगी। और कब होगी? ये होगी सितंबर 9 और 10 को माना जा रहा है कि ये G20 की मीटिंग होगी। तो लोकेशन कहाँ पे होगी? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। और 18th समिट है ये G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। पहली समिट जो हुई थी नवंबर 2008 में हुई थी, USA में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड इंडियन बैडमिंटन प्लेयर एच.एस. प्रणॉय विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2023? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय ने 2023 में निम्न में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने ये BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल एच.एस. प्रणॉय ने। तो ये कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता? BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में। मेन सिंगल में गोल्ड मेडल इसमें जीता गया है कुलनाबुत विदित शरण के द्वारा, और वुमेन्स कैटेगरी में जीता गया है एन से यंग के द्वारा। प्रेसिडेंट यदि बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, तो ये है पोल एरिक हॉगेन। हेडक्वार्टर बैडमिंटन का कुआलालंपुर मलेशिया में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड एयरफोर्स एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 टुक प्लेस? तो ब्राइट स्टार 23 जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री में हुई है? तो ये हुई है इजिप्ट में। तो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी एक्सरसाइज जो है। और इसके अलावा जो चीफ हैं ये स्टाफ ऑफ इंडिया के, वो हैं विवेक राम चौधरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल ग्रांट किया है फॉर द एमलगेमेशन ऑफ द, कौन सी बैंक के साथ किया है? जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक है। और दूसरी कौन सी बैंक है? तो ये है अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक्स। इन दोनों का जो है एमलगेमेशन होने वाला है, तो ये रिजर्व बैंक ने अप्रूव कर दिया है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ केरलास शुभ यात्रा स्कीम? केरल की शुभ यात्रा योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका है पॉजिटिव माइग्रेशन फैसिलिटेशन, कि माइग्रेशन का फैसिलिटेशन करना है अच्छे से।
तो सपोर्ट करना है और फैसिलिटेट करना है पॉजिटिव माइग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ओवरसीज एमिग्रेंट जो कि केरला के हैं। सौभाग्य यात्रा ने ऑफर किया है फॉरेन एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग सॉफ्ट लोन ताकि ये कवर कर सकें जो भी माइग्रेशन का एक्सपेंसेस होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द नाग AGTM एंड द हेलिना ध्रुव अस्त्र मिसाइल। तो नाग ATGM और हेलिना ध्रुव अस्त्र मिसाइल किस संगठन ने विकसित की हैं? तो DRDO के द्वारा ये विकसित की गई हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज नई दिल्ली में किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है ये यूनिक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी जो कि 5 और 6 अगस्त को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था। हिरोशिमा डे जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इस दिन जो है फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिस्ट्री में जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो इसकी वजह से अगस्त 6 को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। कौन सा इंडियन सुपर कंप्यूटर है जिसने 75 पोजीशन जो है हासिल कर ली है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में? तो ये है ऐरावत कंप्यूटर। तो ये कहाँ पे इंस्टॉल है? ये पुणे महाराष्ट्र में इंस्टॉल्ड है। और पहले नंबर पे कौन सा कंप्यूटर आया था? पहले नंबर पे USA का फ्रंटियर आया है और दूसरे पे फोगाकू जापान का आया था। ऑन विच डेट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कॉमेमोरेटेड। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो सब कुछ देखते चलना इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये मनाया जाता है अगस्त 7 को, डेथ एनिवर्सरी रविंद्रनाथ टैगोर की मनाई जाती है। तो नोबेल लॉरिएट है रविंद्रनाथ टैगोर। ये 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी अगस्त 7 को 1941 में। इनका एक कोट भी है, बहुत सारे कोट उन्होंने लिखे हैं जो कि फेमस रहे हैं, जो कि हमें लाइफ इंस्पायर करते हैं, जैसे कि क्लाउड कम फ्लोटिंग इनटू माय लाइफ, नो लॉन्गर टू कैरी रेन और यूजुअल स्टॉर्म बट टू ऐड कलर टू माय सनसेट स्काई। इनका कहना है कि जो क्लाउड्स आते हैं ना, जो बादल आते हैं, जैसे हम ज़िंदगी से इसको कनेक्ट करते हैं कि बादल आ रहे हैं ज़िंदगी में, घने बादल आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है तो ज़िंदगी बहुत बेकार सी हो गई है। लेकिन इनका कहना है कि जो क्लाउड आए हैं अब हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में फ्लोट करते हुए, ये कोई ना तो बारिश लाए हैं ना ही ये स्टॉर्म लाए हैं, बल्कि इन्होंने जो मेरी सनसेट स्काई थी इसको और ज़्यादा कलरफुल कर दिया है। तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं ये कि कोई परिस्थिति आ रही है तो वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड कर रही है। तो इस तरीके से पॉजिटिविटी से चीज़ों को देख रहे हैं और हमें भी कुछ ऐसे ही लाइफ को देखना चाहिए, तभी जाके चीज़ें संभल सकती हैं। अम्हारा रीजन जो है कौन से कंट्री का है, जो कि अभी खबरों में था क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई है। तो ये इथोपिया का है अम्हारा रीजन। तो ये देखो, ये रहा इथोपिया में, यहाँ पे है अम्हारा रीजन। यहाँ पे 183 लोग कम से कम मारे गए हैं जो क्लैश हो रहा है इथोपिया और अम्हारा का, तो इसी वजह से न्यूज़ में था। न्यू प्राइम मिनिस्टर कंबोडिया के कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन ए, हुन मनेट जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंबोडिया के। कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम फेन, करेंसी है इसकी कंबोडियन रियाल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है खेमर और इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज द G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट हेल्ड। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। याद रखिएगा, जो G20 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट हुई थी ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंस में टोटल पार्टिसिपेशन हुआ है ओवर 138 इंटरनेशनल डेलीगेट्स का और 15 G20 कंट्रीज से, जिसका नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। यहाँ से जो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने हिस्सा लिया था और 5 गेस्ट कंट्रीज़ में भी लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, सिंगापुर एंड UAE। यहाँ से भी जो है लोग पार्टिसिपेट किए थे। Who has recently become India's top ranked chess player surpassing विश्वनाथ आनंद in the live world ranking। हाल ही में विश्व रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछड़ाकर कौन भारत का शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी बन गया है? तो ये बन गए हैं डी गुकेश। ऑप्शन बी इसमें सही है, डी गुकेश ने विश्वनाथ आनंद का जो लाइव रैंकिंग थी उसको सरपास कर दिया है और ये इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर बन गए हैं। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन कौन है इंडिया में अगस्त 2023 के अनुसार? तो ये है मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी। ये सबसे ज़्यादा रिच मैन है इंडिया में अगस्त 2023 के हिसाब से।
तो इनकी नेट वर्थ है $90.8 बिलियन और ये रैंक कर गए हैं 13 नंबर पे आए हैं ग्लोबल लिस्ट में, जो कि रिचेस्ट इंडिविजुअल की ग्लोबल लिस्ट है उसमें 13th पोजीशन पे वैसे आए हैं ये, और इंडिया में रिचेस्ट मैन है। गौतम अडानी जो है दूसरे नंबर पे हैं मुकेश अंबानी के बाद, इनकी जो वर्थ नेट है वो है $54.9 बिलियन। डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। और आरबीआई की यदि बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और डिप्टी गवर्नर बन गए हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। पीएम मित्र पार्क जो है रिसेंटली खबरों में थे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो पीएम मित्र पार्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आपको पता होगा कि 7 पीएम मित्र पार्क्स बनेंगे। कौन कौन से स्टेट में बनेंगे, स्टेट याद कर लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पीएम मित्रा की फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, और ये स्कीम अनाउंस हुई थी अक्टूबर 2021 में, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2026-27 तक जो पार्क हैं बन के तैयार हो जाएंगे। इसका टोटल आउटले है 4,445 करोड़। फर्स्ट एवर इंडियन ऐसा कौन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल इंडिविजुअल में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में जो है वर्ल्ड टाइटल जीता है इंडिविजुअल। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अदिति स्वामी, ऑप्शन डी। न्यू चीफ कौन बने हैं फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला के, तो ये बने हैं ऑप्शन सी वैभव तनेजा बने हैं न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला के। चेयरपर्सन एनजीटी का कौन बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह को बनाया गया है एज एक्टिंग चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। और एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए गए हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह, और इन्होंने किसका रिटायरमेंट हुआ था, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का, उसके बाद ही इनको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया है। चेयरमैन कौन बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स की, तो चेयरमैन बने हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स के बने हैं संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन ए। तो चेयरमैन बने हैं और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स की अपॉइंट किए गए हैं अपॉइंटमेंट कमेटी, जो कि कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट हुई थी और जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया था, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अगस्त 10 को। वर्ल्ड लॉयन डे जो है हर साल अगस्त 10 को मनाया जाता है, और ये डे जो है फाउंड किया गया था बिग कैट रेस्क्यू टीम के द्वारा, जो कि फर्दर ज्वाइन किया गया था नेशनल जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कौन से डिस्ट्रिक्ट का रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है जिसने रिसीव किया है जियोग्राफिकल टैग, तो जीआई टैग मिला है रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को। ये रजौरी का है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक फेमस प्रोडक्ट है। इस तरीके से देखो इतने सुंदर सुंदर इसमें आर्ट जो है की जाती हैं। 33rd चीफ जस्टिस ओडिशा हाई कोर्ट के कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा, ऑप्शन सी। होस्ट कंट्री कौन है एशियन गेम 2023 के लिए, तो होस्ट कंट्री है चाइना, ऑप्शन सी। तो इस बार जो है एशियन गेम्स आयोजित होंगे 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 8 अक्टूबर को कॉन्क्लूड होंगे। चंद्रयान 3 के जो मिशन का रोवर है उसका क्या नाम है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो चंद्रयान 3 जो है थर्ड और मोस्ट रिसेंट ल्यूनर इंडियन स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन मिशन है, आपको पता है चंद्रयान प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसमें एक लैंडर है जिसका नाम विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो कि चंद्रयान 2 के जैसे सिमिलर है, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है जो कि चंद्रयान 2 में मौजूद था। कौन से इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है गृह लक्ष्मी स्कीम 2023 SC ST और BC वुमेन के लिए, जो कि ताकि वो अपना होम जो है उसको बिल्ड कर सके, इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो है स्कीम तेलंगाना की है गृह लक्ष्मी स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो 3 लाख रुपए महिलाओं को देगी जो भी बेनिफिशरीज होंगी, ताकि वो अपना घर बना सकें। टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शुभमन गिल। तो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं ये क्रिकेट में अभी, तो इनको बनाया गया है। डच ग्रैंड प्रिक्स जो है थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, तीसरी बार लगातार जीता है डच ग्रैंड प्रिक्स। सत्रिया सैटेलाइट जो है कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है, तो ये किया गया है इंडोनेशिया के द्वारा।
तो ये सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में कैरी की गई थी। एक हैवी रॉकेट है जिसका नाम है स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। इसकी कैपेसिटी है 150 Gbps। सत्रियावन जो है लार्जेस्ट इंटरनेट सैटेलाइट होगी एशिया में। रॉकेट का क्या नाम है जो कि चंद्रयान 3 में लॉन्च हुआ था? तो इस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है जो कि कैरी करेगा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है ये मिसाइल लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड मेडल जो है मेंस सिंगल कैटेगरी में किसने जीता है? 2023 की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ उसका आंसर, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। कुल्लाबुट विटिडसंड ने जीता है मेंस सिंगल में गोल्ड टाइटल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और महिला की कैटेगरी में जीता है एन सेयंग ने जीता है गोल्ड मेडल वुमेन्स की कैटेगरी में। न्यू MD और CEO SBI लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं अमित झिंगरन। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट अमित झिंगरन का एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर द SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन एलिफेंट की कौन से स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन सी कर्नाटका में। तो कर्नाटका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे केरल है और तीसरे नंबर पे असम है और तीसरे नंबर पे केरल है, फिर तमिलनाडु है। कर्नाटका की एस्टिमेट पॉपुलेशन बताई जा रही है 6395 एलिफेंट की। वर्ल्ड वाटर वीक हर साल मनाया जाता है, तो किस हफ्ते में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अगस्त 20 से अगस्त 24 तक मनाया गया है वर्ल्ड वाटर वीक। एक ग्लोबल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, जो कि हर बार 1991 से मनाया जा रहा है। न्यू नेम क्या है खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का? तो इसका हो गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। न्यू प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी श्रेथा थाईविसिन। थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, इसकी कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी इसकी थाई बाट है। इसरो के आदित्य L1 मिशन का क्या पर्पज है? ये जो है सन को स्टडी करेगा। लॉन्च डेट 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है। रॉकेट कौन सा है? PSLV XL C57। लॉन्च साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कॉन्ट्रैक्टर इसरो है और मिशन का ड्यूरेशन बताया जा रहा है 5.2 ईयर्स। किसने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन जिसका टाइटल है वुमेन इन फोकस विजुअलाइजिंग फेमिनाइन कंस्ट्रक्ट इन इंडियन आर्ट? वुमेन इन फोकस विजुअलाइजिंग फेमिनियन कंस्ट्रक्शन इन इंडियन आर्ट नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। थीम क्या थी 77th इंडिपेंडेंस डे की, जो कि सेलिब्रेशन जिसका हुआ था दिल्ली के रेड फोर्ट में? तो इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये थीम जो है इन द लाइन विद गवर्नमेंट एफर्ट जो प्रमोट कर रहे हैं नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म, इसके मामले में ये थीम जो है लॉन्च हुई थी। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था ममल्लपुरम तमिलनाडु में। थीम वुमेन्स इक्वलिटी डे 2023 की क्या थी? तो इसकी थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन इक्वलिटी डे। तो रिकॉग्नाइज करना है स्ट्रगल जो भी हैं चल रही हैं जो कि इक्वल राइट पाने में और जो वुमेन्स के लिए महिलाओं के लिए मौके पाने में, उसके बारे में ही बात की जाती है अगस्त 26 को। इस बार की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। किसको अवार्ड मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जॉर्ज लैडली प्राइज फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया है राज शेट्टी एंड मिसाइल स्प्रिंगर को। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं राज शेट्टी और मिसाइल स्प्रिंगर एक बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बोथ ने रिसीव किया है जॉर्ज लैडली प्राइज, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है जो व्यक्ति अपनी फील्ड में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता है। उस टाइफून का क्या नाम है जिसने जापान को हिट किया था और बहुत सारी रेन और स्ट्रॉन्ग वाइंड आई थी? तो इस तूफान का नाम था टाइफून लेन। लेटेस्ट एडिशन जो है इंडियन नेवी की फ्लीट में INS विंध्यागिरी का हुआ है। तो किसने इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस जो है बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। इनॉग्रेट हुआ था अगस्त 18 को यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज के द्वारा, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। किसने लॉन्च किया है कूबी और देसिया बुक उन चिल्ड्रंस के लिए जो कि कूबी और देसिया ट्राइबल लैंग्वेज बोलते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में? तो ये लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान
और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला सीतारमण, इन दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है 17 अगस्त को खूबी और देशिया बुक भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो एनसीईआरटी ने इन द कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इन्होंने 2 इनवैल्यूएबल बुक जो हैं ये प्रिपेयर की हैं, जिनका नाम है खूबी प्राइमर और देशिया प्राइमर, उन बच्चों के लिए जो कि खूबी और देशिया जो है लैंग्वेज स्पीक करते हैं उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में। भगवान बिरसा मुंडा जोधा रास्ते स्कीम ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये स्कीम लॉन्च की है महाराष्ट्र ने। तो इस स्कीम का उद्देश्य है लिंक करना है सभी ट्राइबल विलेजेस को 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से और मेन रोड से कनेक्ट करना है और जो भी कम्युनिटी चैलेंज फेस करती है उन सबको हटाना है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 5,000 रुपये का रोड और इसके अलावा इसमें कितने किलोमीटर रोड बनेगा? 6,838 किलोमीटर की रोड इसमें कंस्ट्रक्ट की जाएगी। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की परमिंदर चोपड़ा, पहली महिला बनी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूथ 20 समिट 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? रिसेंटली वाराणसी में हुई है। तो इसमें डिस्कशन जो है 5 थीम्स पे रखा गया है, जैसे कि फ्यूचर ऑफ वर्क जो कि डिस्कस करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन जो कि डिस्कस करेगा जो ईरा है नो वॉर का, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, और सस्टेनेबिलिटी पे भी डिस्कस किया जाएगा जो कि एक वे ऑफ लाइफ है। शेयर्ड फ्यूचर जहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा यूथ के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नेंस, हेल्थ के बारे में, वेलबींग, स्पोर्ट, ये सब जो यूथ के टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उद्योग रत्न जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया है। तो जो भी बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको दिया जाता है। तो रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है तो इसकी वजह से इनको मिल गया है। ल्यूना 25 मिशन जैसा कि आपको पता है ये हमारे चंद्रयान 3 की जैसा मिशन था जो कि रसिया का था, लेकिन इसने जो लैंडिंग है वो नहीं कर पाया है, फेल हो गया है। तो कौन सी कंट्री का है? रसिया का है। तो लैंडर था इसमें और इस मिशन का एम था सॉफ्ट लैंडिंग करानी है मून के साउथ पोल के पास, लेकिन ये मिशन अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है उदयपुर में। इंडिया ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का होस्ट किया था पहली बार। कौन से शहर में किया था? नई दिल्ली में किया गया था ये, और FSSAI ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क अनवील हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नोएडा में हुआ है। इसको वेद वन पार्क भी बोला जा रहा है, जहाँ पे वेद की थीम पे ही इस पार्क को रखा गया है। इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ऑफ यूटी ने लीड किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया का पहला भांग से बनने वाली मेडिसिन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एनुअल बोनालू फेस्टिवल जो कौन से शहर में मनाया जाता है? हैदराबाद में मनाया जाता है। बोनालू फेस्टिवल महाकाली का है फेमस जो है वो फेस्टिवल है ये। भूमि सम्मान 2023 अवार्ड दिए गए थे कौन से शहर में? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है 7 बिग कैट स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए कौन से कंट्री ने लॉन्च किया था? इंडिया ने। कौन सा रेलवे स्टेशन कंट्री का जिसने रिसेंटली रिसीव किया था यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड? तो बाईकुला महाराष्ट्र का एक एयरपोर्ट है, एक वो है रेलवे स्टेशन इसने रिसीव किया था। 5th कॉन्फ्रेंस जो है हेलीकॉप्टर और स्मॉल एयरक्राफ्ट कॉन्फ्रेंस की कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? खजुराहो में। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था भारत मंडपम कौन से इंडियन सिटी में इनॉग्रेट हुआ था? नई दिल्ली में। कौन सी शहर में इंडिया का टॉप टेबल टेनिस लीग UTT टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था? पुणे में हुआ था। कौन से शहर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन और एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ था? वाराणसी में। तो सब कुछ देखते चलना, याद करते चलना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। फिफ्टीथ GST काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। वर्ल्ड का पहला ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? जेनेवा में। कौन से इंडियन स्टेट जो है सेटअप कर रहा है इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर फिशरीज में? तो केरला कर रहा है। फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सी बन गई है जिसने ज्वाइन किया है वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम को? बेंगलुरु बन गई है। 54 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का कौन सा बन गया है? नगड़ा बन गया है। फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर अरुणाचल प्रदेश की कौन बनी है? तो तेंजिंग यांग की। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत कौन से स्टेट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम रेट है दलित के अगेंस्ट? तो मध्य प्रदेश का है।
कारगिल जो है इसने पहला वुमेन पुलिस स्टेशन पाया है, कौन से स्टेट या यूटी में? लद्दाख में। कौन से स्टेट या यूटी ने इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर ने। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है बिल ताकि गारंटी दे सके सोशल सिक्योरिटी टू द गिग वर्कर्स? तो राजस्थान ने बिल जो है प्रेजेंट किया है। सुनीता अग्रवाल जो है ये चीफ जस्टिस बनी है, कौन से स्टेट की हाई कोर्ट की? गुजरात की हाई कोर्ट की बनी है ये। 108 फुट टॉल स्टैचू जो है लॉर्ड श्री राम की, ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया था कहाँ पे? कुंडूल आंध्र प्रदेश में। 126 करोड़ रुपए का खड़ग रिवर बेसिन प्रोजेक्ट कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? उड़ीसा ने। लवासा जो कि पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है इंडिया का, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया था मिशन शक्ति स्कूटर योजना? तो उड़ीसा की थी मिशन शक्ति स्कूटर योजना। 69 एडिशन जो है फिल्म फेयर अवार्ड का 2024 में कौन सा स्टेट होस्ट करेगा? गुजरात। न्यू स्कीम जिसका नाम है सशक्त महिला ऋण योजना, ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जाए वुमेन्स को, तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। नमड़ा जो कि एक टाइप ऑफ रग है, ये एसोसिएटेड है कौन से स्टेट या यूटी से? तो जम्मू कश्मीर से एसोसिएटेड है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने जो कि कंट्री का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है मिलेगा इसको? तो गुजरात। हरेला फेस्टिवल 2023 कौन से स्टेट में मनाया गया? उत्तराखंड में। सचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना? तो राजस्थान ने किया था। कौन से स्टेट के गवर्नर जिन्होंने रिलीज की थी देवाशीष चटर्जी की बुक जिसका नाम था कृष्णा द सेवेंथ सेंस? तो केरला के गवर्नर ने रिलीज की थी। कौन से स्टेट यूटी जो है इसने मिशन जो है मिशन के लिए रिसीव किया है स्कॉच अवार्ड? तो जम्मू कश्मीर ने रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए स्कॉच अवार्ड जो है पाया है। केर पूजा कौन से स्टेट में मनाई जाती है? त्रिपुरा में। कौन से स्टेट में इंडिया ने डेल और इंटेल सेटअप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का? तेलंगाना में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने लॉन्च किया है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना? तो गुजरात ने किया है। कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है हाईवे प्रोजेक्ट ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए? छत्तीसगढ़ में किया है इन्होंने। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डबल कर दी है इंश्योरेंस कवर अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? गुजरात ने कर दी है। कौन से स्टेट ने इनिशिएट किया है मो जंगल जामी स्कीम? तो ओडिशा ने किया है। मो घड़ा स्कीम भी इनकी थी। कौन से स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है वितास्ता प्रोग्राम ताकि प्रमोट किया जाए आर्ट कल्चर और लिटरेचर को? जम्मू कश्मीर ने। ट्रेडिशनल सोइल फेस्टिवल चिकल कलो जो है रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है कौन से स्टेट में? गोवा में। कौन सा स्टेट ने डिसाइड किया है पेंशन फंड इंक्रीज करने के लिए ताकि लोकतंत्र सेनानी को और ज़्यादा ऑनर किया जाए? उत्तराखंड ने। कौन सा स्टेट टॉप एक्सपोर्टर बन गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का 2023 में? तमिलनाडु बन गया है। फर्स्ट महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसको दिया गया है? रतन टाटा को। 2023 का लिटरली अवार्ड जो है नोबल चाय टाइम के लिए सिनामोन गार्डन्स में किसको दिया है? तो ये दिया गया है शंकरी चंद्रन को। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 का मिला है नरेंद्र मोदी को। फिलिपी चार्टियर अवार्ड 2023 मिला है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा जस्टिन हेनिन को। एफ मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 के लिए मिला है ललियन जोला चांगटे को। एलिफेंट फैमिली एनवायरनमेंट अवार्ड मिला था कार्तिकी गोन्सलेव्स को। प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला था मलयालम लैंग्वेज में प्रिया हेयस को। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला था बाइकुला रेलवे स्टेशन को। जम्मू एंड कश्मीर को मिला था रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए स्कॉच अवार्ड। फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर मिला था पीएम मोदी को। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था राजेंद्र सिंह दत्त को। पेन पिंटजर प्राइज मिला था मिचेल रॉयसन को। राकेश पाल जो हैं ये बने थे 25th डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के। मनोज यादव बने थे आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल। तेलंगाना चीफ जस्टिस जो है जिनका नाम है उज्जवल भुयन और केरल के चीफ जस्टिस जिनका नाम है एस वेंकट नारायण भट्टी, इनको अपॉइंट किया गया था जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभिजीत चक्रवर्ती बने थे एमडी और सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के। बी नीरजा प्रभाकर को बनाया गया था चेयरमैन ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ऑफ द आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाल्म रिसर्च। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ब्रजेंद्र नवनीत को इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया था डब्ल्यूटीओ का। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया के बने थे पीएम प्रसाद। सीईओ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया बने थे कृष्ण मिश्रा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट कंट्री थी इंडिया। विंबलडन 2023 में सिंगल टाइटल जीता था कार्लोस अल्काराज ने। टाइटल जो है टोर्नियो डल सेंटेनरियो 2023 का वुमेन्स हॉकी में जीता था इंडिया ने। एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 का खिताब जीता था पाकिस्तान ने।
10th क्रिकेटर जो बन गए हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल अपीयरेंस पास कर लिए हैं तो विराट कोहली। फीफा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। 6th यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी हरियाणा ने। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का विनर था नीदरलैंड। प्रेसिडेंट बास्केटबॉल फेडरेशन के बने थे आदव अर्जुन। और लुसाने डायमंड लीग जीता था नीरज चोपड़ा ने। अंडर-17 वर्ल्ड कप का होस्ट था इंडोनेशिया। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। GST डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। जुलाई 6 को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। जुलाई 10 को नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लीजिए। 2023 की थीम थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जुलाई 12 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मलाला डे। जुलाई 15 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 की थीम थी स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। जुलाई 18 को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे जुलाई 24 को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जुलाई 28 को जो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। जुलाई 29 को वर्ल्ड टाइगर डे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 31 को वर्ल्ड रेंजर डे होता है। इंडिया और मलेशिया के बीच एक ट्रेड हुआ है जिसमें सेटलमेंट के लिए कौन सी जो है करेंसी अप्रूव हुई है, तो ये हुई है इंडियन रुपी। न्यू चेयर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेम्स फ्यूगसन। लेटेस्ट टीम जो क्वालिफाई हुई है 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए वो है पपुआ न्यू गिनिया। बेटे गाय का क्रिकेटर जो है जो खबरों में था रशिया का है। पेड्रो संचेज जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्पेन के। और मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सेवर जो है इसका होस्ट है ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड ऑफ ब्रिक मीटिंग ये ऑर्गेनाइज हुई थी जोहान्सबर्ग में। हुन सेन जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंबोडिया के। बेस्ट सिटी स्टूडेंट्स के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार लंदन है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये बाई करेगा लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, कहाँ से, अर्जेंटीना से। लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी US में जो कि इंपोर्ट करेगी घड़ियाल्स कौन सी कंट्री से, तो इंडिया से। US जो है लार्जेस्ट रेप्टाइल जो है इंपोर्ट करेगी। सेकेंड क्वाड कंट्री जो है जिसने चिप पैक्ट साइन किया है इंडिया के साथ वो है जापान। $1 मिलियन का डोनेट किया है प्रमोट करने के लिए हिंदी को UN के साथ। किसने किया है, इंडिया ने। स्टेट ऑफ इमरजेंसी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी थी, क्योंकि वहाँ पे फूड प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो नाइजीरिया ने। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने 5 MOU साइन किए हैं ताकि मेजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का डेवलपमेंट किया जाए, तो श्रीलंका के साथ किए थे। इंडिया ने मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान जो है कौन सी कंट्री को दी है, वियतनाम को। कौन सी कंट्री ने अप्लाई किया है ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने के लिए, तो अल्जीरिया ने। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है कॉपरेशन एग्रीमेंट, स्टील सेक्टर और डिकार्बनाइजेशन इश्यू के सेक्टर में कोलैबोरेशन करने के लिए जापान के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। शवकात मिर्जियोयेव ये रीइलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट 7 साल के लिए। कौन सी कंट्री के, उज्बेकिस्तान की। नाटो नेशंस ने गैदर किया है एनुअल समिट नाटो का विल्नियस में, तो विल्नियस जो है कौन सी कंट्री की कैपिटल है, लिथुनिया की। कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है UNSC का पहला मीटिंग जो कि थ्रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होगी, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और कौन सी कंट्री होस्ट करेंगे 2 डे इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, तो केन्या के साथ इंडिया होस्ट करेगा। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने डेवलप किया है न्यू जनरेशन का मिलिट्री इक्विपमेंट, तो फ्रांस के साथ किया है। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट जिसका नाम है जूखे, तो चाइना ने किया है। किस कंट्री ने रिसेंटली हैंड ओवर किया है 105 एंटिक्विटीज़ इंडिया को, तो USA ने किया है। कौन सी कंट्री एक्सटेंड कर रही है ब्लैक सी ग्रीन डील, तो रशिया कर रही है। कौन से शहर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है बेस्टाइल डे पैरेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, तो पेरिस में इन्होंने किया था। कौन सी ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो उसने कंप्लीट बैन लगा दिया है थिन प्लास्टिक बैग्स पे, तो न्यूजीलैंड। पेड्रो सैंचेज जो हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। 664 एनिमल स्पीसीज को फॉनल डाटाबेस में और 339 टेक्सा को फ्लोरा में ऐड किया है इंडिया ने। संघाई अलायंस कौन सी कंट्री ज्वाइन कर रही है, ईरान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक थी, 66th।
कौन सी कंट्री से इंडिया ने परमिट किया है पोटैटो इंपोर्ट टिल जून 2024 विदाउट द नीड फॉर एन इंपोर्ट लाइसेंस? भूटान से। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है इलीगल ट्रेड को कॉम्बैट करने के लिए कि जॉइंट ऑपरेशन है कौन कौन सी कंट्री का? तो ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है ये इंडिया और यूएसए का है। यूएसए ने डिसाइड किया है प्रोवाइड करना क्लस्टर बॉम्ब और आर्मर्ड व्हीकल कौन सी कंट्री को? यूक्रेन को। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाई ग्रेड फॉस्फेट रिजर्व जो है कौन सी कंट्री में डिस्कवर हुआ है? नॉर्वे में। कौन सी कंट्री की ऐसी सेकंड कंट्री बन गई है जिसने यूज ऑफ लैब ग्रोन मीट को अप्रूव किया है? तो यूएसए। क्राइकोस मिटोस्कासिस प्राइम मिनिस्टर बने हैं ग्रीस के। और हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर को इजिप्ट से। कौन से स्टेट की ओथुर बीटल लिप्स को जीआई सर्टिफिकेट मिला था? तमिलनाडु की। प्रोजेक्ट गज कोठा ये लॉन्च हुआ था असम में। पहली महिला ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीता था रिक्की कोले। करंट एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में क्या है? व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट? तो 3925 टाइगर्स टोटल ऐसा माना जा रहा है। ग्रोथ रेट 6.1% है। अनु अवेयरनेस योजना 2023 जो है जिसकी थीम थी एटम ऑफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन, ये लॉन्च की गई थी कलपक्कम में। अकीरा जिसने हेडलाइंस बनाई थी एक साइबर थ्रेट है, कौन सी कैटेगरी है साइबर थ्रेट की? रैंसमवेयर। इंडिया की रैंक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 80 थी। न्यू व्हीट वैरायटी की नेम क्या था जो कि डेवलप किया गया था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा? ओबेसिटी और डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इसका नाम था PVWRS1। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ड्रग स्मगलिंग और नेशनल सिक्योरिटी पे कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। कौन सी IIT जो है जो टॉप इंस्टीट्यूट जिसने रैंक किया है इंडिया में NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार IIT मद्रास टॉप इंस्टीट्यूट है। इंडिया का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। कौन सी नवरत्न कंपनी को एक अवार्ड रिसीव हुआ था टाइमली पेमेंट फॉर द ईयर 2023? NLC इंडिया लिमिटेड को हुआ था। डायरेक्टर जनरल FAO के कौन अपॉइंट हुए हैं? क्यू डोंगयू। कौन सी एंटिटी के द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 ड्राफ्ट हुई है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। हेमिस फेस्टिवल जो मनाया जाता है लद्दाख में कौन सी डेटी को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लॉर्ड पद्मसंभव को ऑनर करने के लिए। अरुंधति रॉय ने 45th यूरोपियन एसे प्राइज जीता था आज़ादी पुस्तक के लिए। सलमान रुश्दी को मिला था प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023 का अवार्ड। गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए। US डिपार्टमेंट का लेबर 2023 इकबाल मसीह अवार्ड मिला था एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर ललिता नटराजन को। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज और ये बिलोंग करते हैं बुल्गारिया को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली इंडियन बन गई हैं जिनको सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन से शहर ने अपने नाम कर लिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? क्योंकि वहाँ पे योगा सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा नंबर में लोग इकट्ठा हुए थे, 1 लाख से ज़्यादा। तो सूरत गुजरात में इकट्ठा हुए थे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर जो कि 21 जून को मनाया जाता है और थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। फिनटेक सिटी और टावर प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है 5 ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए तेलंगाना को मिला था। मोघरा हाउसिंग स्कीम जो है उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई थी कि कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना है। जिनको पद्म अवार्ड मिलता है उनको मंथली पेंशन दी जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। गोद भराई सेरेमनी के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को। कौन से शहर में मनाया जाता है? राजस्थान में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई सेरेमनी के रूप में मनाते हैं। एग्रीकल्चर फेस्टिवल जिसका नाम राजा है, रजो भी बोलते हैं उड़ीसा में इसको, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन से स्टेट ने टारगेट सेटअप किया था कि वो पैडी का कल्टीवेट करेंगे DSR मेथड से? तो पंजाब ने किया था। कौन सी पुलिस जो है कौन सी स्टेट की पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया था 2.2 लाख किलोग्राम का मरीजुन स्टेट में? तो उड़ीसा ने किया था। कौन से स्टेट में पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्राइबल राइटर्स की? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुई थी। कारीशद मैंगो जिसको GI टैग मिला था कौन से स्टेट का है? कर्नाटका का। कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था रिवॉर्ड सिस्टम की यदि कोई इलीगल डंपिंग होती है वेस्ट डंपिंग रोड पे कोई इसको बताता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा? तो केरल ने ऐसा किया था। बहुत ही अच्छी पहल है, इसके माध्यम से लोग अवेयर होंगे और थोड़ा डरेंगे भी। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25 हरियाणा ने लॉन्च किया था। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है कौन से स्टेट ने रिलीज किया था? जम्मू एंड कश्मीर ने।
कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। शक्ति स्कीम बस ट्रैवल फ्री करने के लिए प्रोवाइड की गई थी कर्नाटक के द्वारा। लाडली बहना स्कीम महिलाओं को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी? मध्य प्रदेश ने। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया था कंट्री में जिसने रिकॉग्नाइज किया था प्राइवेट वर्चुअल स्कूल्स को? तो राजस्थान था। कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस की थी बसेस जो कि इक्विप्ड थी एयर प्योरीफायर के साथ ताकि पॉल्यूशन को कॉम्बैट किया जाए? तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी बसेस। कौन सा स्टेट जो है पहले नंबर पे आया है ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में? तो तेलंगाना। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम ताकि जो है दूध जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए? तो बजट इसका था 1000 रुपये करोड़। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। कौन सा ऐसा स्टेट जो पहला स्टेट बन गया है जिसने कमेटी एस्टेब्लिश की थी कंजर्वेशन करने के लिए सीड को जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा? तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे कंक्लूड हुए थे? तो उत्तर प्रदेश में। मोघरा हाउस स्कीम जो है उड़ीसा की थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अहमद नवाब जो है कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने USD 400 मिलियन का जो है अप्रूव किया था लोन कौन सी कंट्री को देने के लिए ताकि इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम जो है चलाया जाए? तो बांग्लादेश के लिए। सिप्री ईयर बुक 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कौन सी कंट्री के पास हैं? तो रसिया के पास हैं। माओरी ट्राइब जिसको खबरों में देखा गया न्यूजीलैंड की है। वर्ल्ड का पहला डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था डेडिकेटेड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म इजराइल ने लॉन्च किया था। वर्ल्ड का पहला हाइपरसोनिक वाइंड टनल JF-22 चाइना ने लॉन्च किया था। एयर डिफेंडर 2023 जो कि नाटो की लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज थी जर्मनी के द्वारा होस्ट की गई थी। बिमस्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? इंडिया में। कफुई नेशनल पार्क जो कि खबरों में था जाम्बिया में लोकेटेड है। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई थी वर्ल्ड में जिसने मैंडेट कर दिया था कि जो भी इंडिविजुअल सिगरेट्स होंगी उस पर हेल्थ वार्निंग मैंडेटरी होगी? तो कनाडा ने ऐसा फैसला लिया था ताकि हेल्थ सिस्टम जो है उसको बचाया जाए लोगों का। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडस जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? UAE। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया था MOU ताकि फुकोटी कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट किया जाए? तो नेपाल के साथ। रवि सिन्हा न्यू चीफ बने थे रॉ के। अमित अग्रवाल अपॉइंट हुए थे UIDAI के CEO। RBI के डिप्टी गवर्नर बने थे स्वामीनाथन जानकी रमन। और डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बने थे सुबोध कुमार सिंह। न्यू डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बने थे जनार्दन प्रसाद। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव चुने गए थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। 78th UNGA प्रेसिडेंट बने थे डेनिस फ्रांसिस। इप्सॉन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था रश्मिका मंडाना को। डायरेक्टर जनरल BSF का चुना गया था नितिन अग्रवाल को। टर्की के प्रेसिडेंट बने थे तैयब एर्डोगन। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनोबू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर बने थे GC मुर्मू। स्पोर्ट के करंट अफेयर देख लीजिए जून के महीने की। तो एशिया कप 2023 जो है ये पाकिस्तान और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा है। भवानी देवी जो कि चेन्नई से हैं इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि इन्होंने सिक्योर किया है इंडिया का पहला मेडल ब्रॉन्ज मेडल कहाँ पे किया था? एशियन फैंसी चैंपियनशिप जो कि बुक्सी चाइना में ऑर्गेनाइज हुई थी। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। मेंस डबल कैटेगरी में इंडोनेशिया का ओपन टाइटल जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है लेबनान को हराकर इंडिया ने जीता है। उरुग्वे ने इटली को हराया है और अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल जो कि अर्जेंटीना में हुआ था उसमें खिताब जीत लिया है। कौन सी कंट्री की हॉकी टीम है जिसने रिसेंटली जीता है पहला वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में? तो इंडिया ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 कौन से खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। जलातन इब्राहिमोविक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो रिटायरमेंट लेंगे। कौन से प्लेयर हैं? फुटबॉल प्लेयर हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाराणसी में हुए थे। मेंस हॉकी जूनियर के एशिया कप टाइटल जो है पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने जीता है। कौन से IIT जो है अलॉन्ग विद ट्रैक्टर मेजर टेफ डेवलप किया है इंडिया का पहला डाईमिथाइल ईथल फ्यूल ट्रैक्टर? तो IIT कानपुर ने किया है। गोला रिवर जो कि खबरों में थी नैनीताल में लोकेटेड है। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो महंगी सिटी है रहने के लिए वो है मुंबई। इंडिया की रैंक प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील में है सेकंड नंबर पे जो है प्रोडक्शन करते हैं हम क्रूड स्टील का। कौन से शहर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन को लीड किया था? UN हेडक्वार्टर में, तो न्यूयॉर्क में किया था।
कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसा था जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ जिसने देखी थी एक्सपोर्ट के मामले में पिछले साल के कंपैरिजन में, तो स्पेसीज ने देखी थी, यानी कि मसालों ने। वाइंड एनर्जी के अडॉप्शन में सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से किसने टॉप किया है, तो राजस्थान ने। किस आईआईटी रिसर्चर्स ने डेवलप किया है लो कॉस्ट मोबाइल एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस आईआईटी ने सक्सेसफुली जनरेट किया है हाइड्रोजन सी वाटर से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके, आईआईटी मद्रास ने किया है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन का कौन सा शहर है जिसने रिसीव किया है एफएससीआई का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, तो गुवाहाटी ने किया था। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जहाँ पे टॉय ट्रेन जो है रन होगी सीएनजी पे, तो ये बन गया है राजस्थान। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने अनाउंस किया है प्लान टू सेटअप अ टेक्नोलॉजी सेंटर, कौन से शहर में सेटअप करेंगे, ये हैदराबाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोजेक्ट कुबेर, कौन से शहर में, बेंगलुरु में। इंडिया जो है कौन से शहर में होस्ट करेगा IIES एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 को, कोची में करेगा। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। इस बार की थीम थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। डेज और थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डेज और थीम हर मंथ में मैंने लगाए हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, थीम थी प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को होता है, थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है, थीम थी गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओफन। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे होता है, थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइसेस हर्ड। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर होता है, थीम थी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे होता है, थीम थी प्लानट ओशन द टायर्स आर चेंजिंग। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट होता है, थीम थी हर लैंड हर राइट, महिलाओं पे फोकस किया गया था इस बार। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे होता है 19 जून को, थीम थी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज, फॉर्मलाइजिंग न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है, थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। 26 जून को वर्ल्ड ड्रग डे होता है और 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स होता है। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए जून के महीनों की। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये पुस्तक लिखी गई थी जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य के द्वारा। शांतनु गुप्ता ने लिखा था अजय टू योगी आदित्यनाथ। नालंदा लिखी गई थी अभय के द्वारा। कथकली डांस थिएटर लिखा था KK गोपाल कृष्णन ने। रिंग साइड लिखा था डॉक्टर विजय दारदा ने। ए लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड इन द हिंदी एंड फॉरेन सर्विस लिखा था सतीश चंद्र ने। इंडेक्स रिपोर्ट देख लीजिए। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरल ने टॉप किया था और स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा ने टॉप किया था। CSC रिपोर्ट के अनुसार जो है तेलंगाना टॉप पे था एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में। मई के महीने के करंट अफेयर्स यहाँ पे देख लीजिए। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखी है शशि शेखर वेम्पति ने। द गोल्डन ईयर्स मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखा था K शैलजा ने। मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखा था अमिताभ कांत ने। रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड लिखा था डॉक्टर विजय दारदा ने। जस्ट एस्पायर नोट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द फ्यूचर लिखा था अजय चौधरी ने। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे प्रवीण श्रीवास्तव। चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के बने थे MS रामचंद्र राव। CII के प्रेसिडेंट बने थे R दिनेश। MD और CEO बने थे टाटा केमिकल बोर्ड के R मुकुंदन। ब्रांड एम्बेसडर बने थे त्रिपुरा टूरिज्म के सौरभ गांगुली। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को कौन सा पोर्टफोलियो असाइन किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। न्यू चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बने थे अनिल कुमार जैन। न्यू चेयरमैन UPSC के बने थे मनोज सोनी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर बनी हैं लिंडा येकेरिनो। ओसामा हमाद बने थे प्राइम मिनिस्टर लिबिया के। लुडोविक ऑडोर बने थे न्यू प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया के। ब्रांड एम्बेसडर ड्यूरोफ्लेक्स के बने थे विराट कोहली। फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर गुच्ची की बनी थी आलिया भट्ट। 22nd प्रेसिडेंट बने थे बांग्लादेश के MD शहाबुद्दीन। इंडिया का पहला ई-गवर्न्ड स्टेट बना था केरल। और कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एम किया था ताकि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। कौन से स्टेट के स्टार्टअप मिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था एज द वर्ल्ड नंबर 1 पब्लिक बिजनेस इंक्यूबेटर बाय द UBI ग्लोबल? तो केरला के को किया गया था। कौन से स्टेट के CM ने लॉन्च किया था मछलीपत्तनम पोर्ट ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए? आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश के CM ने लॉन्च किया था। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो 2-2 लव कुश वाटिका जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो बनाएंगे ताकि प्रमोट किया जाए इको टूरिज्म? राजस्थान की गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था। तमिलनाडु ने जो है बैन एक्सटेंड कर दिया था जो मैन्युफैक्चर होता है और जो सेल होता है तंबाकू कंटेनिंग च्यूएबल फूड प्रोडक्ट का।
केरल का कुदुम्बश्री एक लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है कंट्री में, तो ये केरल का है। कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिजेस, तो ये तमिलनाडु ने किया है। साहस इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए सेफर वर्क प्लेस वुमेंस के लिए ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। जलीकट्टू को किसने अभी रिसेंटली जो है बैन हटा दिया है, तो तमिलनाडु का स्पोर्ट है जलीकट्टू। 100% कवरेज जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना में अचीव कर ली है तेलंगाना ने। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 12,000 रुपये जो है वो रखेंगे फार्मर्स को देने के लिए। केरला ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द नीति आयोग के एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2020-21 में। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है जंगल सफारी एट द जैसमान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो राजस्थान के सीएम ने किया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है गड्ढों को जो है जो गड्ढे होते हैं रोड्स पे उसको फ्री करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। सेकंड रैंक कंट्री में जीआई टैक्स के हिसाब से कौन है, तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है और पहले नंबर पे तमिलनाडु है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जिसने वेलफेयर फंड लॉन्च किया है मनरेगा वर्कर्स के लिए, केरल बन गया है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है कंट्री में जो ड्रोन सर्विलेंस सिस्टम जो है हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में उसके पास होगा, तो केरल के पास होगा। 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का कौन से स्टेट में हुआ है, तो ये केरल में हुआ है। कौन सा स्टेट है यूटी जो है सबसे ज़्यादा मैटी ग्रुप वहाँ पे पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। और वियोलेंस देखने को मिल रहा था, आपको पता होगा, क्योंकि मैटी जो है वो एसटी का दर्जा मांग रहे थे जो कि बाकी कम्युनिटीज़ को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वहाँ पे वियोलेंस देखने को मिल रहा था। कौन सा स्टेट जो है जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि उसके सभी जो विलेजेस हैं वो 100% ODF प्लस जो है बन गए हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज सेकंड, तो तमिलनाडु ने ऐसा डिक्लेयर किया है। जम्मू कश्मीर के बाद न्यू लिथियम डिपोजिट पाए गए हैं कौन से स्टेट में, राजस्थान में। मिशन परिवर्तन ताकि वहाँ पे हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ सर्विसेज को, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, बिहार ने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन रहा है, महाराष्ट्र में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, तो कर्नाटका है। उत्साह पोर्टल क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इंडिया में कौन सी एजेंसी का है, तो यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। कितने नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑफ 2022, तो 71 मिलियन है। मेरी लाइफ ऐप किस पे बेस है, तो सेविंग द एनवायरनमेंट पे बेस है। कौन सा स्टेट है जो कि पांडवास के द्वारा बनाया गया था जिसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तुंगनाथ टेम्पल। कौन सा एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट है वर्ल्ड में, तो हैदराबाद एयरपोर्ट। कौन सा अभियान था जो कि लॉन्च किया गया था डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए 50,000 ग्राम पंचायत में, तो इसका नाम था समर्थ अभियान। सेंगोल जिसका मतलब है, सेंगोल जो है इसका क्या मतलब है, जो कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्पीकर ऑफ लोकसभा के चेयर के पास रखा गया है, तो इसका नाम है राइटनेस सच्चाई। कौन से आईआईटी के साथ इंडिया और इजराइल ने पार्टनरशिप किया है ताकि वो सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश कर सकें, तो आईआईटी मद्रास के साथ। नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री का ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन जो है ट्रिपल हो गया है लास्ट 2 डिकेड में, तो कनाडा का हो गया है। कितने टैप वाटर कनेक्शन जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, 12 करोड़ कर दिए गए हैं। प्रेस्टिजियस सागर सम्मान श्रेष्ठ अवार्ड 2023 के लिए मिला है कोचिन पोर्ट को। कौन से आईआईटी ने रिसेंटली अनवील किया है न्यू लैब ताकि इंडिया का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें, तो आईआईटी रुड़की ने किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज हुआ था, जो कि रिलीज किया गया था रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, 161। कौन सा आईआईटी ने डेवलप किया है मशीन लर्निंग टूल ताकि ट्यूमर्स को डिटेक्ट किया जाए, ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो ट्यूमर हो जाते हैं, तो आईआईटी मद्रास ने मशीन लर्निंग टूल डेवलप किया है। एससीओ हेड ऑफ स्टेट समिट 2023 कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है, तो इंडिया। तो इंडिया जो है G20 भी होस्ट कर रहा है 2023 में और एससीओ समिट भी होस्ट कर रहा है। कौन सी कंट्री में इंडिया ने रिसीव किया है अप्रूवल एस्टेब्लिश करने के लिए सेकंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो नेपाल के साथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है जिसका नाम है सिटी ऑफ डेड कहाँ पे लोकेटेड है, ग्याप्त में। पावरफुल बॉम्ब जिसका नाम है GBU-57 कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, यूएसए। कौन सी कंट्री असिस्ट कर रही है राजस्थान को वाटर सेक्टर में मैनेज करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को, तो डेनमार्क कर रहा है। कौन सी यूरोपियन कंट्री ने रिसेंटली लीगल कर दिया है यूथेनेसिया को, तो पोर्टुगल ने कर दिया है। बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 इंडिया और कौन से देश के बीच हो रही है, इंडोनेशिया के बीच। दवकी लैंड पोर्ट जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है इंडिया और कहाँ पे लोकेटेड है, बांग्लादेश में। कौन सी कंट्री की जो मेंबरशिप थी वापस से रिस्टोर कर ली गई है अरब लीग में, तो सीरिया की। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है सितवे पोर्ट, कहाँ पे किया है, म्यांमार में।
फर्स्ट कंट्री जिसने मैंडेट किया है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ वार्निंग लेवल्स एल्कोहलिक बेवरेजेस पे लगाई जाएगी, तो आयरलैंड ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान का टूर किया था, पपुआ न्यू गिनिया का टूर किया था, और कौन सी कंट्री का किया था? ऑस्ट्रेलिया का किया था मई में। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है बांग्लादेश इसको होस्ट कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है बैन कौन सी कंट्री के डायमंड और मेटल्स पे, क्योंकि G7 मीटिंग जो हो रही थी जापान में उसकी वजह से, तो रसिया की जो है डायमंड और मेटल्स इसको बैन कर दिया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ इनिशिएट किया है? बांग्लादेश के साथ। 76th कैंस फिल्म फेस्टिवल जो है मई 2023 को कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। एशियन टूरिज्म जो फोरम है ये कहाँ पे हुई थी? लाओस में। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बन गया है? यूएसए और यूएई के बाद नीदरलैंड बन गया है। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे होस्ट हुई है? सिंगापुर में। इंडिया जो बिल्ड कर रहा है एक है हार्बर पोर्टर, कौन सी कंट्री में कर रहा है? मालदीव्स में। वायलेंस के चलते 1 मिलियन पोलियो वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो गए थे, कौन सी कंट्री में? सूडान में। फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? असम में। एडीबी लोन्स का एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रेसिपेंट कौन सा देश बन गया है? पाकिस्तान। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने। वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मेंस जेवलिन थ्रोअर में किसने पाई है? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा प्लेयर ने क्रॉस कर दिया है 600 रन मार्क सिंगल आईपीएल सीजन में? तीसरी बार विराट कोहली ने। डेनियल मेडवेडेव जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रसिया से। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 साउथ कोरिया में हुई है। कार्लोस अल्काराज जिन्होंने मैड्रिड ओपन 2023 जीता है स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही लाइन में 2 क्वेश्चन छपे हुए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलना। शताब्दी पुरुष जो है मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला था सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण को। हाईएस्ट पेड एथलीट वर्ल्ड में बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला था योगी आदित्यनाथ को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी गोस्पुडिनोव को, और इनके ट्रांसलेटर थे एंजेला रोडिल। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑर्डर चेविलियन डी ला लेजेंडियन ऑर्डर मिला था एन चंद्रशेखर को। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच होती है अल मोहम्मद अल हिंद 2023 एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। 35th कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुई है इंडिया और थाईलैंड के बीच। इंपॉर्टेंट डे देख लीजिए मई की। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूनर डे होता है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। थीम भी देखते चलना साथ साथ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लानिट हेल्थ होता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे भी होता है। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे होता है और 19 मई को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे होता है। 21 मई को इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होता है। 24 मई को इंडिया कॉमनवेल्थ डे होता है। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे होता है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे होता है। 31 मई को वर्ल्ड नो तंबाकू डे होता है। उबाली फेस्टिवल जो है नेपाल में सेलिब्रेट किया गया था कीरत कम्युनिटी के द्वारा। बाकी की ये फेस्टिवल नेपाल, इंडिया और वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है। गंगा पुष्कालू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट हुआ था ये बैंक ऑफ 12 मेजर सेक्रेट रिवर इंडिया में। हेरिटेज फाउंडेशन की 29th इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 131। सिप्री की ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक थी? 4th। इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितनी थी? 38th। कौन सा ट्रेडिशनल फोल्क डांस है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान उसने हासिल कर लिया है? क्योंकि सिंगल वेन्यू पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है जो ये डांस है परफॉर्म किया गया था, तो बिहू जो कि असम का है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक एक्सटेंड कर दिया है? 2025 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो नियरली 9% शेयर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का न्यूक्लियर सोर्स से हासिल कर लेंगे 2047 तक। इंडिया जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर बन जाएगा। कब तक? 2026 तक। कौन से साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएगी? 2047 तक। इंडिया की रैंक मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में क्या है? 77 नंबर पे है। न्यू चेयरमैन NTRO के बने हैं अरुण सिन्हा। चीफ जस्टिस त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। नासा ने अपॉइंट किया है हेड न्यू मूव्स टू मार्स प्रोग्राम का अमित क्षत्रिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने थे अजय सिंह। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इंडिया की पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में।
कौन से स्टेट ने इंस्टॉल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन टू असिस्ट फूड क्वालिटी फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रन? महाराष्ट्र ने किया है। कौन से स्टेट के असेंबली इलेक्शन जो है वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है? कर्नाटका की। मन्ना मदुराई पोल्ट्री को जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट की है? तमिलनाडु की। संजना सिंह जो कि थर्ड जेंडर सोशल वर्कर हैं, इनको इलेक्शन आइकन बनाया गया है, मध्य प्रदेश का। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव, ये रिवाइव करने के लिए स्पोर्ट कल्चर को ये लॉन्च किया गया था केरल के द्वारा। कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है पहला स्टेट जो कि ऐसा बोला जा रहा है उसके द्वारा कि वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2030 तक? उत्तर प्रदेश। तेजस्वी प्रोग्राम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट के अमंग जो स्किल है और कॉन्फिडेंस उसको डेवलप किया जाए? मध्य प्रदेश। दिव्यांग एम्प्लॉयज़ के लिए कितने % रिजर्वेशन जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है? 4%। हक्की पिक्की ट्राइब जो कि खबरों में थी, कौन से स्टेट की है? कर्नाटका की। नेशनल अवार्ड फसल बीमा योजना के लिए कौन से स्टेट को मिला है? कर्नाटका को। कौन से स्टेट के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा है? मुलापिता पोर्ट का, आंध्र प्रदेश। मिशन संजीवनी जो है डेयरी फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हुन थड़ाओ कल्चरल फेस्टिवल किस स्टेट का है? तो मणिपुर का है। कौन से स्टेट या यूटी ने अनाउंस किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ दलित? तेलंगाना। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जो कि डीएनए डाटाबेस प्रिपेयर करेगा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए? हिमाचल प्रदेश। थवे फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ था? बिहार में। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज हुई थी? गोवा में। इंडियन ऑयल और यूएस बेस्ड लंजित इंक्लूसिव सेटअप किया है इन्होंने इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन यूनिट, कहाँ पे? हरियाणा में। कंबम ग्रेप को जीआई टैग मिला था, कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का। चीफ मिनिस्टर आदिवासी परब सम्मान निधि योजना कौन से स्टेट की है? छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट ने सबसे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है एमपी लेड फंड का? 2023 में गुजरात ने किया है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट के सीएम सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग कौन से स्टेट के पास है? तमिलनाडु के पास। कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है कूल रूफ पॉलिसी ताकि इम्पैक्ट जो होता है हीट का बिल्डिंग पे उसको मिनिमाइज किया जाए? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया था। इंडिया की थर्ड जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्टेट ने टॉप किया है? कर्नाटका ने। वशोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, कौन से स्टेट या यूटी की है? वशोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। रेडियो संघवार इनॉग्रेट किया है, जो इनॉग्रेट हुआ है जो कि फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट में जो है मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किवितु एक बॉर्डर विलेज में? तो अरुणाचल प्रदेश में। दृश्य स्कीम जो है सर्वे करने के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव, कहाँ पे? असम में। मरछा राइस को जीआई टैग मिला था, कहाँ का है? मरछा राइस बिहार का। नगरी दुबराज राइस को भी मिला था, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ओबीसी स्टेटस जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दिया है? मध्य प्रदेश। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है विनायक दामोदर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी को एज ए स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में? तो महाराष्ट्र ने किया है। फोटोजेनिक प्रूफ मिला था टाइगर का सोहेलवा सेंचुरी में, तो कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर जो है एशियन किंग वल्चर्स के लिए कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। इराविकुलम नेशनल पार्क जो ऐसा पहला बन गया है जो कि फर्नेरियम को हाउस करेगा, तो कहाँ पे है ये? इराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। अंजलि शर्मा ने अपना ट्रेडिशनल वियर पहन के माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है लॉन्चारी पहन के, तो कहाँ की है ये? हिमाचल प्रदेश। कौन से इंडियन स्टेट में इंडियन रेलवे ने कंप्लीट कर लिया है कि वहाँ पे इंटायर रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है? हरियाणा में। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि क्लीन वाटर को प्रोवाइड किया जाए 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को? तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने रिसीव किया है लोन। ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीए स्कैम्स एंड फ्यूचर ऑफ द रेगुलेशन, ये बुक लिखी गई है पत्तावी राम और सब्यसाची दास के द्वारा। रिफ्लेक्शन को लिखा है नारायण वंगुल्ली। वॉर एंड वुमेन रिटन की गई है डॉक्टर एम ए हसन के द्वारा। स्मोक एशेज लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन लिखा है शशि शेखर ने। सचिन @50 लिखा है बोरिया मजुमदार ने। मेलकॉम आदिशेष अवार्ड मिला था उत्षा पटनायक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 जीता था नंदिनी गुप्ता ने। इंटरनेशनल प्राइज स्टेटिस्टिक्स में मिला था सी राधा कृष्ण राव को। ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल जीता था वोलोडिमिर जेलेंस्की ने। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड मिला था कुमार मंगलम विल्डा को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला था आशा भोसले को। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला था दलाई लामा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जीता था रतन टाटा ने।
प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला था राजे सुब्रमण्यम को। एक्सरसाइज कवच जो है इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा कंडक्ट की गई थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ पे हुई थी? अंडमान एंड निकोबार में। नेवल एक्सरसाइज लाइन एक्स 2023 जिसका 10वां एडिशन था, इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलंबो श्रीलंका में, और ये हेल्ड हुई थी। कोप इंडिया एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वेस्ट बंगाल में। मल्टी नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है इनियोकस, इंडिया और ग्रीस के बीच हुई थी, ग्रीस में हुई थी। लॉक शील्ड एक्सरसाइज जो है ये हुई थी नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा। अजय वेरियर हुई थी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच। कहाँ पे हुई थी? यूके में। अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा का फाउंडेशन डे। 1 अप्रैल को आरबीआई का फाउंडेशन डे भी होता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे होता है। थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस होता है। 4 अप्रैल को महावीर जयंती भी होती है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे होता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को हेमोपैथी डे होता है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे होता है। थीम थी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है। थीम थी हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे होता है। थीम थी बी विजिलेंट, डू रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को होता है और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। थीम थी टाइम टू डिलीवर, जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट के ग्राउंड पे एक प्लेयर को ऑनर किया गया था। क्या नाम था इनका? सचिन तेंदुलकर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 14। गिरिगिरिया तंजंग ने स्पेन मास्टर जीता था वुमेन्स टाइटल। पीवी सिंधु को हराया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 2023 का खिताब जीता था। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल जीता था अरविंद चिदम्बरम ने। 2023 का ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स जो कि 2 अप्रैल को हुआ था, मैक्स वर्स्टेपन ने इसको जीता था। यंगाली फेस्टिवल असम का है और ये फेस्टिवल तीवा पीपल के द्वारा सेलिब्रेट होता है। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल 2023 मुंबई में सेलिब्रेट हुआ था। होने थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर का है जो कि थड़ोस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। थवे फेस्टिवल बिहार में मनाया गया था अप्रैल के महीने में। एंड सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। पीएफआरडीए के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? दीपक मोहांती। 3rd वाइस प्रेसिडेंट नेपाल के बने हैं राम साय प्रसाद यादव। वो वन थुआंग इलेक्टेड हुए हैं नए प्रेसिडेंट वियतनाम के। न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के रोहित जावा। वॉर एंड वोमन पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर एमी हसन के द्वारा। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखा है श्री सज्जन सिंह यादव ने। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी लिखा है डॉक्टर करण सिंह ने। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया लिखा है अनुराग बहन ने। वाई कांट एलिफेंट बी डेड लिखा है बानी त्रिपाठी टिक्कू ने। कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा टी। आलिया मीर कौन से स्टेट की हैं जिनको अवार्ड मिला था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड? तो जम्मू कश्मीर के हैं। अंजी खाद ब्रिज जो है कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ था यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। कहाँ पे हुआ था इनॉग्रेशन इसका अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट का? हरियाणा में हुआ था। कौन सी यूटी के लिए लोकसभा ने पास किया है 1.8 लाख करोड़ का बजट? जम्मू कश्मीर के लिए। राइट टू हेल्थ बिल फर्स्टली पास करने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? राजस्थान। 5 ईयर मिलेट मिशन जो है कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। कौन से स्टेट के साथ एमओयू साइन किया है? फ्रेंच एजेंसी ने, ताकि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए? हिमाचल प्रदेश के साथ। गजमित्र इनिशिएटिव जो है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल की। सजीवू नोंगमा पन्म जो है एक ल्यूनर न्यू ईयर है, कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है इसको? मणिपुर। मुकुंद्र हिल्स कौन से स्टेट की हैं जो कि न्यूज़ में थी? राजस्थान की हैं। एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? उत्तराखंड में। पदम लक्ष्मी जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बन गई हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ स्टेट में एनरोल हुई हैं, केरल की हैं। झरनी योजना पोर्टल जो है कौन से स्टेट के सीएम ने इनॉग्रेट किया है? झारखंड। दयालु योजना जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए अंत्योदय फैमिलीज़ को, यदि कोई डेथ हो जाती है किसी की या फिर डिसेबिलिटी के केस में, तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। लक्खी मेला जो है राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगा है? तो करौली और सीकर में।
कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो मिड डे मील्स में स्कूल्स में मिलेट भी इंक्लूड करेंगे? तो उत्तर प्रदेश ने ऐसा फैसला लिया है। 600 ईयर गज मंत्र जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए किसने लॉन्च किए हैं? तो वेस्ट बंगाल ने। सागर परिक्रमा फेज 4 कॉन्क्लूड हुआ है कर्नाटका में। फूलदेई फेस्टिवल जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तराखंड में मनाया गया था। कौन से स्टेट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन? पहली बार तो मेघालय ने किया है। कौन से स्टेट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने मस्टर्ड और ग्राम जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाय किए हैं? राजस्थान में। 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है स्टेटहुड एक्टिविस्ट स्टेट गवर्नमेंट जॉब में कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है? उत्तराखंड। माधव नेशनल पार्क जो कि खबरों में था कौन से स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप जो कि महिला और पुरुषों के लिए हुई थी, कहाँ पे हुई थी? असम में। आरोग्य मेला लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। 38 जो नेशनल गेम्स होंगे जो कि 2024 में होंगे, उत्तराखंड इसको ऑर्गेनाइज करेगा। पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे नेशन को, कौन से स्टेट में? कर्नाटका में। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है जिसने स्टार्ट किया है इंश्योरेंस स्कीम सेरिकल्चरिस्ट के लिए? उत्तराखंड। प्राइम मिनिस्टर ने कौन से स्टेट में डेडिकेट किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर का? कर्नाटका में। अतुकुल पोंगल जो है कौन से स्टेट की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? केरल की महिलाओं के द्वारा। मानिक शाह नई चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के। कौन से स्टेट में रिकॉर्ड किया गया है 6.37 लाख ओलिव रिलेटर्स को जो कि ऋषिकुल्या बीच पे आए थे मास नेस्टिंग के लिए? उड़ीसा ने इसको रिकॉर्ड किया है, उड़ीसा स्टेट में रिकॉर्ड हुआ है। अश्विनी वैष्णव जो है जिन्होंने रिलीज किया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर, कौन से स्टेट में? सिक्किम में। 53rd डिस्ट्रिक्ट माओगंज कौन से स्टेट का है? मध्य प्रदेश का। वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? महाराष्ट्र में। नॉर्थ ईस्ट का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कहाँ पे अनवील हुआ है? असम में। इंडिया का पहला ऐसा कौन सा स्टेट का टेम्पल बन गया है जो कि रोबोटिक एलिफेंट का यूज करेगा रिचुअल्स के लिए? तो केरला बन गया है कि जो रियल एलिफेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने जो एलिफेंट होगा उससे काम चलाया जाएगा। फर्स्ट वुमेन कौन से स्टेट की बन गई हैं जो कि एमएलए बनी है स्टेट की हिस्ट्री में? नागालैंड की बनी है एमएलए, एक महिला। कौन से 2 देशों ने मलेरिया फ्री कर दिया गया है? कौन से 2 देशों को WHO के द्वारा? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद जो है क्राउन प्रिंस बने हैं कौन सी कंट्री के? यूएई के। कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल कम्युनिकेशन में? इटली ने कर दिया है। कौन से कंट्री के पार्लियामेंट जो है जिसने कंफर्म किया है हुमजा यूसुफ को नया फर्स्ट मिनिस्टर? तो स्कॉटलैंड। स्नेहा आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? यूएई में है। कौन सी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है फेस्टिवल ऑफ इंडिया? कुवैत। कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है एग्जीबिशन जियोफ्रे बाबा अलॉन्ग विद इंडिया इन नई दिल्ली? श्रीलंका में किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश था? अफगानिस्तान। लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है? तो इंडिया सबसे ज़्यादा हथियारों को इम्पोर्ट करता है। कौन सा कंट्री ऐसा पहला बन गया है जो CO2 को इम्पोर्ट करेगा और इसको बरी करेगा अंडर सी? डेनमार्क बन गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप सेंटर जो है कहाँ पे बन रहा है? साउथ कोरिया में। साइक्लोन फ्रेडी कहाँ पे आया था? मलावी में। यंगेस्ट प्रेसिडेंट चील के कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। माउंट मेरापी वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। कौन सी कंट्री ने महिलाओं के लिए सबसे 25 सालों में पहली बार मिलिट्री सर्विस ओपन कर दिया है? कोलंबिया में। कौन सी कंट्री के साथ MOU साइन किया गया है इंडिया के द्वारा सेमीकंडक्टर्स के मामले में? USA के द्वारा। रामचंद्र पौडेल जो हैं 3rd प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के। इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? इम्फाल में। यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ लॉन्च किया है? UK के साथ। कितने रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत डेवलपमेंट करने के लिए? 1275। टोटल नंबर नॉन लिटरेट ग्रुप का जो कि जिनकी एज ग्रुप है 15 कितना है कि वो सब कवर किए जाएंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत? 5 करोड़ है। कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में जिसका टर्नओवर है 2 साल? तो 7.5% जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। क्या नाम है फर्स्ट क्लोन फीमेल काफ का देसी ब्रीड गिद्ध में जो कि इंडिया में है? गंगा नाम है। इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन के मामले में? 3rd है। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार कितने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है कितने उसमें से लोग ऐसे हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है? तो 26% है। इंडिया किस साल तक एनर्जी इंडिपेंडेंस अचीव कर लेगा? 2047 तक। एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2023 हुआ है नई दिल्ली में। एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट जो कि ऑपरेट कर रही हैं वंदे भारत ट्रेन को? तो सुरेखा यादव है इनका नाम।
कौन सी कंट्री ने महिलाओं का और वुमेन्स का एशियन खो खो चैंपियनशिप जीता है? इंडिया ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 54 साल के वेट के बाद कौन से स्टेट ने जीती है? कर्नाटका ने। लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल जो है कौन से कंट्री की लेडीज ओपन गोल्फ टाइटल जो है इंडिया की गोल्फर अदिति अशोक ने जीता था, केन्या की। 2027 का एशियन कप फुटबॉल के लिए कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? सऊदी अरेबिया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का मिला था कश्मीर की आलिया मीर को। केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था केरला के ज्योति एमटी वासुदेवन नैयर को। 2023 का एवल प्राइज मिला था लुइस कैफ्रेली को। 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड मिला था नेपाली क्रिकेटर आसिफ शेख को। सरस्वती सम्मान 2022 मिला था तमिल राइटर शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान 2022 मिला था ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिटिशगर प्राइज 2023 मिला था सर डेविड चिपरफील्ड को। सिन्यू मैत्री इंडिया और जापान के बीच होती है एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई थी? जापान में। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई थी, कहाँ पे हुई थी? जोधपुर में। खंजर 2023 इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुई थी, कहाँ पे हुई थी? किर्गिस्तान में। अल मोहद अल हिंदी 2023 इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच हुई थी, कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरेबिया में। इंडिया और यूएसए के बीच हुई थी एक्सरसाइज सी ड्रैगन, कहाँ पे हुई थी? गुआम आइलैंड में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुई थी अफ्रीका और इंडिया के बीच, कहाँ पे हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में। कोंकण 2023 इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट डेज मार्च के देख लीजिए। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है। 3 को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम थी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है, थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है, थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है, थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। सियांग उन्योंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। योशांग फेस्टिवल मणिपुर का है और ये 5 दिन तक चला था ये फेस्टिवल, जो कि फुल मून पे ऑब्जर्व किया गया था इन द मंथ ऑफ लमता, जो कि फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। भूमचू फेस्टिवल सिक्किम का है और ये एनुअल सेलिब्रेशन है, जो कि 15th डे जो आता है फर्स्ट लूनर मंथ का, उस दिन पड़ता है। कोडावा हॉकी फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया गया था। गोरसम कोरा फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। सजीबू नामा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था। फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मीटिंग जो है गुवाहाटी में हुई थी। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था 118 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट। कोची मेट्रो ऐसी पहली बन गई थी जिसने एक्सेप्ट किया था डिजिटल करेंसी फॉर पार्किंग। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डनर जम्मू एंड कश्मीर में ओपन हुआ था 19 मार्च को। न्यू चेयरमैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के बने हैं रवि मित्तल। न्यू वाइस चीफ एयरफोर्स के बने थे एपी सिंह। फर्स्ट सीईओ ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बने थे माधवेंद्र सिंह। पूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था हरमनप्रीत कौर को। अजय बांगा को बनाया गया था वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। ब्रांड एम्बेसडर वेप्सिको के बने थे रणवीर सिंह। नेशनल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के चीफ चिल्ड्रंस फंड के बने थे आयुष्मान खुराना। न्यू गवर्नर झारखंड के बने थे सीपी राधाकृष्ण। एमडी एंड सीईओ बने थे कनाडा बैंक के सत्यनारायण राजू। 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हुआ था राजस्थान में। इलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 महाराष्ट्र में हुआ था। कौन से स्टेट की जो कल्चर है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है? बरिसु कन्नाडा टिमडिमावा फेस्टिवल के द्वारा, कर्नाटका। कौन से स्टेट में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है? सिमामोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में किया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड कौन से स्टेट ने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। तो एक रिवीजन वीडियो है इसलिए इसमें सब वन लाइनर रखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया है इंडिया में जो कि कल्टीवेशन ऑफ मिलेट को ऑर्गेनाइज कर रहा है? हिमाचल प्रदेश। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर रीनेम करने के लिए औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर को और ओसामनाबाद को धाराशिव से? तो महाराष्ट्र ने किया है। 18th गवर्नर मणिपुर के कौन बने थे? अनुसुईया उइके। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेट है यूटी एक्सपेक्ट ऐसा माना जा रहा है कि वो मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन है इंडिया में? तो बिहार है। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट नॉर्थ इंडिया का कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? हरियाणा में। वाइस प्रेसिडेंट ने रण उत्सव कौन से स्टेट में अटेंड किया था? गुजरात में। जल जन अभियान जो है राजस्थान में इनॉग्रेट हुआ था पीएम मोदी के द्वारा। गवर्नर या फिर एलजी कौन बने हैं? लद्दाख की बीडी मिश्रा। फर्स्ट वुमेन एक्टिंग चेयर पर चीफ जस्टिस बनी है गुजरात की सोनिया गोकानी।
कौन से स्टेट ने टॉप किया है मेडल टैली खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 161 मेडल जीत के? तो महाराष्ट्र टॉप पे आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कौन से स्टेट की लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट नेशनल लोक अदालत 2023 का? जम्मू एंड कश्मीर ने किया था। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? मध्य प्रदेश में। मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था? सिक्किम ने। कौन सी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहा है एक्स कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में? तो यूके में कर रहा है। कौन सी कंट्री ने परस्यू की है $5.2 बिलियन की डील इंडिया के साथ 6 सबमरीन बिल्ड करने के लिए? जर्मनी ने। कौन सी कंट्री ऐसी पहली बन गई है यूरोप में जो कि इंटैक्ट कर रही है लॉ फॉर मेंस्ट्रुअल लीव? तो स्पेन कर रही है। सौर रिवॉल्यूशन जो है कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? अफगानिस्तान से, जो कि खबरों में था। कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है नेशनल स्टेट इमरजेंसी का? साइक्लोन गैब्रिएले वहाँ पे आया था, इसलिए न्यूजीलैंड में आया था ये। नेब्रास्का सैंड हिल कहाँ पे है जहाँ पे न्यू टाइप ऑफ क्वासी क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है? तो यूएसए में है। मर्कल ने रिसीव किया है यूनेस्को पीस प्राइज आइवरी कोस्ट में, कहाँ पे? जर्मनी में। वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 में कौन सा कंट्री टॉप पे था? फिनलैंड। गैब्रियल साइक्लोन कहाँ पे आया था? न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित हुई थी? फिजी में। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इंडियन जर्नलिस्ट सज्जन जिंदल को। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर मिला था कार्तिक सुब्रमण्यम को। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट मिला था एंजेला मर्कल को। राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड मिला था जर्नलिस्ट एवी के प्रसाद को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर यूके में मिला था फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को। बेस्ट फिल्म दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला था कश्मीर फाइल्स को। एक बार आप ये देख लीजिए फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। थीम थी क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है 20 फरवरी को। थीम थी ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलिशिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 फरवरी को। 2023 की थीम थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे होता है। थीम थी आई लव स्पैरो। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होता है। थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे होता है। थीम थी यस वी कैन एंड टीवी। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये फरवरी के महीने में मनाया गया था मध्य प्रदेश में। मे द मेफी फेस्टिवल असम में मनाया गया था। इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल जो कि 49th एडिशन था मध्य प्रदेश में मनाया गया। इलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया गया। मध्य प्रदेश ने रीनेम कर दिया है भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। इंडिया ने वेलकम किया है कोंगो को इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा टर्की और सीरिया की हेल्प करने के लिए। कौन से स्टेट में 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज हुआ था? 27 से 31 जनवरी गुजरात में हुआ था। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है विद द मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? कर्नाटका में। कौन से स्टेट में जो मेन जो शादी करते हैं 14 साल के अंतर्गत वो बुक हो जाएंगे अंडर द पोस्को एक्ट? असम में। कौन से स्टेट में जो सीएम है नवीन पटनायक इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट? तो उड़ीसा में किया है। कौन से स्टेट में इंडियन नेवी ने कंडक्ट की थी एमफैक्स 2023 मेगा एक्सरसाइज? आंध्र प्रदेश में। कौन से स्टेट की कंजम डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पुलिस स्टेशन पहला पुलिस स्टेशन बन गया है नंबर 1 पुलिस स्टेशन? तो उड़ीसा का बन गया है। कांति वेलगु स्कीम का सेकंड एडिशन लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। कौन से स्टेट ने रिलीज किया था हॉकी एंड इंडिया की गोल्डन लेगेसी बुक जो कि स्पोर्ट स्टार के इंडियन हॉकी के ऊपर थी? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया था। कौन से स्टेट में फर्स्ट इंडो अज्ञात जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था साइक्लोन 1 शुरू हुई थी? राजस्थान में। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने कम्प्लीटली शिफ्ट कर लिया है कि वो ई गवर्नेंस मोड पे अब जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर। ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर कर ली गई है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा।
पहला स्टेट ऐसा कंट्री में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, तो राजस्थान है। मोंगीत फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? असम में। शांति कुमारी जो है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, कौन से स्टेट की? तेलंगाना की। कौन से स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कंपनी लॉन्च हुआ है? केरल में। ईयर ऑफ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एक फ्लैगशिप स्कीम है, कौन से इंडियन स्टेट की? केरला की। कुमार कोम एंड बेओप्रे ये सिलेक्ट हुए थे स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत, कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं? केरल में। कौन से स्टेट में डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया था शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का? ओडिशा में किया था। यून हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 की जगह मिशन के लिए मिला था ओडिशा को। कौन से स्टेट में जोशीमठ टाउन जो डिक्लेयर हुआ है डिजास्टर प्रोन एरिया लोकेटेड है? उत्तराखंड में है। चेरजरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, कौन से स्टेट में? होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था। मर्जिंग पोलो स्टैचू मणिपुर में किया था। कौन से स्टेट के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रीनेम किया गया था? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। नीलगिरी ताहार प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि वो फ्री राइस देंगे 1 साल के अंतर्गत अंडर द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम? उड़ीसा ने इसका फैसला लिया था। इमोनो इरातापा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। न्यू कंपेन दीदी सुरक्षा कवच कौन से स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का। वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? केरल में। कौन से स्टेट की पुलिस यूनिट जलना एंड नागपुर ने जीता है बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड? महाराष्ट्र की है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? असम वैभव जो मिला है डॉक्टर तपन सायका को मिला है असम। गांधागाई फेस्टिवल जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा कौन से स्टेट में मनाया जा रहा है? मणिपुर में। अंबेडकर ही लाइफ पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम लिखा है आर कौशिक एंड आर श्रीधर ने। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी लिखा है अश्विन फर्नांडिस ने। बिरेविंग ए वायरल स्टोर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी न्यू दिल्ली लिखा है आशीष चंद्रोकर एंड सूरज सुधेन ने। सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट चुने गए थे सिद्धार्थ शर्मा। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड चुने गए थे दिनेश कुमार आहुकला। फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी चुने गए थे अश्विनी वैष्णव। चीफ साइंटिस्ट जो हैं WHO की चुनी गई थी जेमे फरार। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन के चुने गए थे मेघना एलवात। नंबर 1 पुलिस स्टेशन चुना गया था इसका पुलिस स्टेशन। मोस्ट डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुने गए थे आर विष्णु प्रसाद। इसके अलावा पंडित हरिप्रसाद 84 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था डॉक्टर प्रभात रे को। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला था गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है डॉक्टर तपन सायका को। यहाँ पे जनवरी की कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो देख लीजिए। 1 जनवरी को DRDO डे होता है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। इसके अलावा 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। इमोनो इरातापा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया था। गाननागाई फेस्टिवल जो कि जेलियांगरोंग पीपल के द्वारा मनाया जाता है असम, मणिपुर और नागालैंड में मनाया जाता है। पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी मनाया गया था गोवा में। चरचेरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। परशुराम कुंड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था। अयानूर अमनूर फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की हैं जो कि इस साल के दौरान इंपॉर्टेंट रही हैं, तो देख लीजिए। 42nd एशियन समिट इंडोनेशिया में हुई थी। थीम थी एशियन अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। 16 मीटिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नई दिल्ली में होगी। SU फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग गोवा में हुई है। 49th मीटिंग GST काउंसिल की नई दिल्ली में हुई है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में आयोजित की गई है। थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 7th इंटरनेशनल धर्माधर्म कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित की गई थी। थीम थी ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर अ न्यू एरा। गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको करा चुकी हूँ ये लिस्ट, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। प्रेसिडेंट फिल्म अवार्ड देख लीजिए। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था इसको नाटू नाटू को RRR का है। 65th ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट इमर्जिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड मिला था रिकी केज की डावाइन टाइड को। ऑस्कर 2023 के अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर जीता था एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस।
बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जीता था एलिफेंट विस्पर्स ने। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता था नाटू नाटू ने, जो कि इंडियन फिल्म RRR से था। ये सबमिट का देख लीजिए, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको पिछली स्लाइड में करा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा अब इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। क्रॉप्स एंड मिनरल्स देख लीजिए। राइस में सबसे टॉप पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। व्हीट में पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। टोटल पल्सेस में मध्य प्रदेश टॉप पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान टॉप पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। रेप सीड और मस्टर्ड में राजस्थान टॉप पे है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। सोयाबीन में महाराष्ट्र टॉप पे है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। ग्राउंड नट में गुजरात टॉप पे है, राजस्थान दूसरे पे है। कॉटन गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। कोल में उड़ीसा टॉप पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है। बॉक्साइट में उड़ीसा टॉप पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे है। ग्रेफाइट में उड़ीसा टॉप पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। गोल्ड में कर्नाटका टॉप पे है, झारखंड दूसरे नंबर पे है। डायमंड में मध्य प्रदेश टॉप पे है। सिल्वर में राजस्थान टॉप पे है। क्रूड ऑयल में राजस्थान टॉप पे है। नेचुरल गैस में असम टॉप प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का फर्स्ट देख लीजिए। फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वल्चर के लिए महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खुला है। इंडिया का पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुला है बेंगलुरु में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश हो रहा है। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर MP में हो रहा है। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस लहरगागा पंजाब में एस्टेब्लिश हो रहा है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में बना है, फाल्गु रिवर पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में बना है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बन रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में ओपन हो रहा है। बजट देख लीजिए। बजट में जो इंपॉर्टेंट था, टोटल एक्सपेंडिचर था इस बार के बजट का 45 लाख करोड़, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला था 35 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला था 10 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट इस बार के बजट में आया था 5.9%। रेवेन्यू डेफिसिट आया था 2.9%। प्राइमरी डेफिसिट 2.3% आया था और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7%। मनी कहाँ से एलोकेटेड हुई थी वेरियस सेक्टर्स को, तो इंटरेस्ट पेमेंट को 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज को 18%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 17%, डिफेंस के लिए 8%, सब्सिडीज के लिए 7%। सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लो आता है पैसे का बजट में वो आता है बोरोइंग से और अदर लायबिलिटीज़ से, 34% पैसे आते हैं। GST से 17% आता है, इनकम टैक्स से 15%। 100 लैब जो है सेटअप की जाएंगी 5G सर्विसेज की, और ऐसा बजट में बोला गया था। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत एस्टेब्लिश होंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे। डायरेक्ट डाटा दे दिया जाता है क्वेश्चन में और अब पूछ लिया जाता है आपसे कितने होंगे, जैसे स्किल सेंटर 30 लिख दिए, 20 लिख दिए, 10 लिख दिए या फिर नन, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, तो याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक जो थी वो 13th थी, टॉप पे अफगानिस्तान था, और ये जो इंडेक्स था ये रिलीज किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 126 थी, टॉप फिनलैंड ने किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 107 थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज। ये जॉइंट रिलीज किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 नंबर पे इंडिया था, टॉप डेनमार्क ने किया था। तो समर ओलंपिक जो हो रहे हैं 2024 के वो पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं, और 2028 के हो रहे हैं लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट में। विंटर ओलंपिक्स 2022 के हुए थे बीजिंग चाइना में, और 2026 के होंगे इटली में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के इंग्लैंड में हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगी। नेशनल गेम 36th एडिशन गुजरात में हो रहा है और 37th गोवा। खेलो इंडिया यूथ गेम चौथा एडिशन जो था वो पंचकुला हरियाणा में हुआ था, 5th मध्य प्रदेश में। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में होस्ट हुआ था और 2025 इंडिया में होगा। एशियन गेम 2023 के हंगजो चाइना में होस्ट हो रहा है और 2026 के नगोया जापान में। यहाँ पे स्पोर्ट टूर्नामेंट है और चैंपियन है जो कि 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता था जर्मनी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 महाराष्ट्र ने जीते था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, 3rd टाइटल। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की सौराष्ट्र ने जीती थी। विजय हजारे ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने जीती थी। IPL 2022 जो है गुजरात टाइटंस ने जीते थे और 2023 का चेन्नई सुपर किंग ने। दुलीप ट्रॉफी जो है वेस्ट जोन ने जीती थी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है इंग्लैंड ने जीता था। प्रो कबड्डी लीग 2022 जयपुर पिंक पैंथर ने जीती थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता था और वुमेन्स कैटेगरी में अरियाना सबलेंका ने। अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट देख लीजिए एक बार। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होस्ट हुआ था। ये फीफा 2026 जो है कनाडा, मैक्सिको और USA में होस्ट होंगे। एशिया गेम 2026 को होस्ट करेगा एची नगोया जापान।
कॉमनवेल्थ गेम 2026 की विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगी। समर ओलंपिक 2024 के पेरिस फ्रांस में होंगी। विंटर ओलंपिक 2026 के इटली में होंगी। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होंगे। 2026 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नेदरलैंड होस्ट है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का होस्ट है तस्कंत उज्बेकिस्तान। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का होस्ट है कोपेनहेगन डेनमार्क। तो हम अपनी लास्ट स्लाइड में पहुंच चुके हैं। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको सही उत्तर बताना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 16 जुलाई, 11 जुलाई, 29 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ ही वीडियो हमारी समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।